हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी बुक है आरोह भाग 2, इसका एक ऐसा वन शॉट करवाने वाला हूं। आप इसको मैराथन समझ लो या आप समझ लो कि एक ऐसी चीज, अगर आपने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, और अगर हिंदी कोर आपका सब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा गद्य खंड आपको इस एक वीडियो में करवा दिया जाएगा। यानी जितने भी चैप्टर्स होंगे उसकी बहुत अच्छे से डिटेल्ड समरी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। अब ये वीडियो किसके लिए है? जिसने पूरे साल पढ़ाई की है तो उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ही है। साथ साथ अगर आपने कुछ भी हिंदी को अभी तक छुआ तक नहीं था तो आपके लिए तो ये है ही बिल्कुल बहुत बढ़िया दवाई। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जिसने पूरे साल पढ़ा है भाई उसकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, जिसने नहीं पढ़ा उसको एक ही बारी में सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टा यूजर नेम पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो @class 12 ESP न्यू ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, सारे वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं, ये आप ही के लिए हमने वेबसाइट बनाई है। तो भाई सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा हिंदी कोर का आरोह बुक से, वो है भगतिन। तो भगतिन चैप्टर में हम समझेंगे कि इस चैप्टर की क्या कहानी है। देखो, सबसे पहले तो हम भगतिन का परिचय समझते हैं क्या है। इस पूरे कहानी में एक महिला है भगतिन, एक छोटे कद की महिला, और उसका शरीर दुबला है, ठीक है, जिसकी आंखों में समर्पण और चेहरे पर दृढ़ता है, यानी कि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी रहती है और लगता है कि हाँ उसके चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास रहता है हमेशा। ठीक है, तो एक महिला की कहानी है और इसमें जो इस कहानी की लेखिका है उनका नाम है महादेवी वर्मा। तो जब वो पहली बार लेखिका यानी महादेवी वर्मा के पास आई तो वह सिर्फ एक काम करने वाली के रूप में आई थी। ठीक है, वो एक एज अ सर्वेंट, जिसे आप कहते हो कि घर पे आपने किसी को काम करने के लिए रखा है, ऐसे आई थी। लेकिन समय के साथ साथ परिवार के सदस्य के जैसे हो गई। होता है ना भाई, एक रिश्ता बन जाता है। अगर आपके घर में कोई नौकर है, काम कर रहा है और बहुत सालों तक है, तो आप उसको फिर नौकर नहीं समझते हो, आपका फिर उससे पारिवारिक संबंध हो जाता है। वह कहती है कि वह लेखिका के साथ बरसों से रह रही है, जिससे वह खुद को 100 साल की और लेखिका को 150 साल की बताती है। यानी कि वो क्या कहती है कि भाई जो लेखिका है वो तो 150 साल की है और खुद वो 100 साल की है। यानी कि एक कहने का मतलब है कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, और ये बताता है कि वो कितनी समर्पित है और कितनी ज्यादा वो महादेवी वर्मा जी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका नाम भगतिन ही क्यों पड़ा? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये कैसा नाम है भगतिन? तो भगतिन ही इसका नाम क्यों पड़ा? उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। सारे लोग उससे क्या कहते थे? भगतिन भगतिन कहकर पुकारा करते थे। उसका रियल नेम क्या है किसी को पता नहीं था। और वो कोई अमीर घर की बेटी तो नहीं थी, बल्कि एक गरीब गाय चराने वाले परिवार से आती थी, यानी कि ज्यादा उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं रहा है। तो जब वो नौकरी के लिए आई थी तब ईमानदारी से अपना उसने अतीत बताया, लेकिन लेखिका ने उसका नाम कभी नहीं पूछा। ठीक है, जो महादेवी वर्मा जिसने उनको एज अ नौकर रखा था अपने घर पे, तो कभी भी उन्होंने नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है। वो सिर्फ उसको भगतिन कहने लगी और सभी लोग भगतिन कहने लगे। तो भगतिन का अतीत क्या रहा है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। बचपन में ही भाई भगतिन माँ और सौतेली माँ के बीच पली बड़ी थी। ठीक है, जब माँ नहीं रही थी तो सौतेली माँ आपको पता है किस तरीके से पालन पोषण करती है। तो 5 साल की उम्र में ही उसे एक अमीर घर में बहू बनाकर विदा कर दिया गया। अब जब उसकी शादी हुई तो वो अच्छे परिवार में उसकी शादी हुई, नो डाउट। पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ ने जैसे तैसे उसे पाला, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई छूट गया पूरी तरीके से। मतलब उसका पालन पोषण तो हुआ लेकिन उसकी लाइफ में पढ़ाई नहीं हो पाई, और वो बहुत दुखों और अपमान से गुजरी। बहुत बारी उसका अपमान हुआ, बहुत लोगों ने उसका उपहास किया, उसका मजाक बनाया, और बहुत तरह तरह की बातें उसने झेली हैं अपनी लाइफ में। तो शिक्षा और स्त्री जीवन की विडंबना, तो वो शिक्षित नहीं हो पाई। ठीक है, भगतिन जो थी वो शिक्षित नहीं हो पाई, वो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, पर उसमें समझ, बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता बहुत ज्यादा थी। यानी कि इंटेलिजेंस है उसके अंदर, समझने की क्षमता है, और वो सेंसिटिव है, दूसरे लोगों की समस्याओं को जानती है, समझती है।
अविवाहित और शिक्षित महिलाओं को समाज में शक की नजर से देखा जाता है। यदि कोई महिला की शादी नहीं हो रखी है और यदि वो शिक्षा ग्रहण करने जाती है तो समझा जाता है कि वो तो बिगड़ गई है। तो ये बात बहुत गहराई से लेखिका ने हमें बताई है। वह एक ऐसी स्त्री थी जो शादीशुदा होते हुए भी अकेली थी, क्योंकि पति ने कभी उसे अपनाया ही नहीं। मतलब उसका पति अच्छा नहीं था, उसको अकेले छोड़ दिया था, ठीक है, इस संसार में। तो भगतिन की विशेषताएं क्या है? वह बैग डिजाइन करती थी और लोक नृत्य भी जानती थी और भावुक भी थी, कल्पनाशील भी थी, तरह तरह की बातें सोचती रहती थी और चुप रहने वाली महिला थी। और वो अपने दुख को कभी दिखाती नहीं थी, शो नहीं करती थी, मन ही मन में अपने दुख को छुपा लेती थी। बहुत सुंदर थी लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई थी, क्योंकि लाइफ में उसने बहुत ठोकरें खाई थी। सास ससुर का व्यवहार और वैवाहिक जीवन। तो पहले पहल तो भाई सास ने उसे बहू की तरह अपनाने की कोशिश करी, लेकिन भगतिन का मन कभी जुड़ नहीं पाया अपनी सास के साथ। उसका पति उसे प्यार नहीं करता था, इसलिए वो बिना बच्चे वाली बेटी बनकर रह गई। यानी कि मतलब उसका बच्चा नहीं हुआ था उस टाइम पे, और उसका पति भी उसको ज्यादा प्यार नहीं करता था। गृहस्थ जीवन में त्याग और सेवा। तो भगतिन क्या है, अब एक ऐसी पत्नी थी जो पूरी तरह समर्पित थी और अपना कर्म करती थी, ठीक है। वह पति के प्रति बहुत सच्चाई के साथ रहती थी और उसके लिए घर परिवार खेती बच्चों तक सबको संभालती थी। जब उनके बच्चे हुए थे, वह समाज के बुरे तत्वों से अपने परिवार को बचा कर रखती थी। इस समाज के जितने भी बुरे लोग हैं वो उनसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचा कर रखती थी। पति पत्नी का भावनात्मक दूरी। तो उसका पति उसके प्रेम को समझ ना सका, ठीक है, जितना प्यार वो करती थी, और वह भावनात्मक रूप से बहुत अकेली पड़ गई। तो पति उसे कभी पूरी तरह स्वीकार कर ही नहीं पाया, भले ही उसने कितना भी समर्पण किया हो भगतिन ने, ठीक है। तो भाई उसने बलिदान को प्रेम मान लिया, जबकि वह सिर्फ समर्पण चाहती थी। वो ये चाहती थी कि भाई मेरे को भी मतलब कुछ ऐसा डेडिकेटेड सा पार्टनर मिले जो मेरे बारे में भी इतना सोचे। झूठे रिश्ते और पंचायत का अन्याय। हुआ क्या, एक बार गांव में एक पुरुष ने क्या करा, छल पूर्वक संबंध बनाने की कोशिश करी। पंचायत ने बिना सच्चाई को समझे उन दोनों को पति पत्नी मान लिया। यह घटना भगतिन के जीवन में गहरा अपमान लेकर आई, ठीक है। हुआ क्या, ये कुछ घटनाएं इसकी बेटी के साथ भी हुई थी कि उसको गलत तरीके से यूज करने की कोशिश की गई, फिर दोनों को पति पत्नी बता दिया, ठीक है। तो बेटी को जब अपमानित किया गया भगतिन की, तो भगतिन आत्मसम्मान के लिए शहर आ गई। उसने देखा भाई ये गांव वाले तो मेरे दुश्मन हैं, मेरी बेटी की कोई इज्जत लूट रहा है, और पंचायत क्या कह रही है कि ये पति पत्नी है, तो मेरे को ऐसे गाँव में और ऐसे पंचायत के बीच रहना ही नहीं है। तो उसने एक नया जीवन शुरू करने के लिए काम की तलाश करी, इसीलिए वो शहर में आई थी भाई, ठीक है, लेखिका के यहाँ से सेविका बनना। तो जब भगतिन पहली बार लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा के पास काम मांगने गई, तो उसके चेहरे पर बहुत विश्वास था। उसको एक उम्मीद थी कि मेरे को यहाँ पे काम जरूर मिलेगा, ठीक है। और वो सिर्फ काम नहीं, दिल से सेवा करना चाहती थी। उसकी खासियत थी कि वो जो भी काम करती थी बहुत दिल लगा के मतलब बहुत मन लगाकर, दिल लगाकर करती थी। रसोई का साम्राज्य और देहाती व्यंजन। तो भगतिन ने रसोई को अपने नियमों से चलाया, जैसे मतलब वो गांव में करती थी। कोयले की रेखा जैसे लक्ष्मण रेखा बना देती थी वो। उसका खाना भी देहाती होता था, जैसे बाजरे के पुए, मकई का दलिया, ठीक है, मुये की लपसी, ये सारी चीजें गांव में बनती है। शहर के रसगुल्ले जैसे मीठे तो उसे भाते ही नहीं थे। मतलब वो अपना ही कुछ ना कुछ जो गांव का व्यंजन खाना है वो वहां पे बनाने की कोशिश करती थी। बहुत तर्क देती थी भगतिन, बिल्कुल अलग सोच वाली थी भाई। हर बात में वो तर्क लेकर आती थी। उदाहरण के लिए, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, इस तर्क से वह हर बृहस्पतिवार सिर मुंडवाती थी, ठीक है। मतलब ये भी करती थी वो, सिर मुंडवाना। ये सब चीजें आप सोचो कितनी एक्सट्रीम की चीजें। सच्चाई और झूठ का अपना मापदंड। भगतिन कभी खुले पैसे उठा लेती थी, लेकिन कहती थी घर का ही तो है, रख लिया। जैसे मान लो कोई खुला 5 रुपए का सिक्का पड़ा है, तो वो उठा के अपने पास रख लेती थी, कहती थी घर का ही तो है। वो कहती थी आपको गुस्सा ना आए इसलिए बात बदल देती हूँ, इसमें क्या झूठ है। मतलब कभी जब पूछा जाता था थोड़ा घुमा फिरा के वो बता देती है कि हाँ भाई घर का ही था, ये था वो था। तो इस तरीके से भगतिन की अच्छाई और भगतिन के अंदर कुछ कमियां भी हैं। देखो भगतिन में कुछ दोष हैं, पर ईमानदार बहुत है वो, समर्पण का भाव है उसके अंदर, और वो बलिदान दे सकती है, और भावनात्मक समझदार भी है वो। और वो पढ़ी लिखी तो चाहे नहीं है, लेकिन जीवन को बहुत अच्छे से समझती है। देखो हमेशा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। उसके जीवन में कुछ उसने ऐसे एक्सपीरियंस देखे थे जिसकी वजह से उसने इतना कुछ अपनी लाइफ से सीखा था, जिसके लिए पढ़ाई भी कम पड़ जाती है।
तो छोटी छोटी मदद की बड़ी भावना। देखो भक्तिन खुद को बोझ नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वो छोटी छोटी चीजें जैसे चित्र उठाना, चटाई झाड़ देना, रंग धोना, ये हेल्प करती थी। जैसे महादेवी वर्मा एक राइटर भी हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ करती रहती है, तो वो महादेवी वर्मा की पूरी मदद करती थी भक्तिन। और ये दिखाता है कि वह भावनात्मक रूप से बहुत बुद्धिमान है और दूसरों की मदद ऐसे करती थी जैसे कोई एहसान भी ना लगे। मतलब एक तरीके से वो सपोर्टिव थी काफी ज्यादा। लेखिका के लेखन में सच्ची साथी। तो अब देखो, मैंने आपको बताया महादेवी वर्मा एक लेखिका है, तो जब लेखिका देर रात तक लिखने में बिजी रहती थी तो भक्तिन भी एक कोने में बैठकर जागती थी उसके साथ। सोचो, ये तो नौकरानी है, सो भी सकती है, लेकिन वो जागती थी। और वह लेखिका की हर जरूरत बिना कहे समझ जाती थी। जैसे किताब पकड़ानी हो, या कोई स्याही उठाकर देनी है, या कागज निकालना है कहीं से, तो वो हर चीज में बहुत आगे बढ़ चढ़कर मदद करती थी। रोज की दिनचर्या की साथी। सुबह जल्दी उठकर जब लेखिका भ्रमण को जाती, जब मॉर्निंग वॉक में, तो भक्तिन भी भाई हर रोज उनके साथ रहती थी। और घर के पालतू जानवरों के साथ भक्तिन का तालमेल भी बहुत अच्छा था भाई, ठीक है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, हिरनी, जो भी जानवर वगैरह पालतू होते हैं उनको भी वो बहुत अच्छे से ट्रीट किया करती थी। युद्ध के समय की चिंता। जब एक टाइम आया जब युद्ध का खतरा था देश के ऊपर, तो बेटी दामाद भक्तिन को अपने पास ले जाना चाहते थे कि आप चलो, अब यहाँ से अब काम वगैरह मत करो। लेकिन वो लेखिका छोड़कर नहीं जाना चाहती थी लेखिका को, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। मतलब महादेवी वर्मा को छोड़कर वो अपनी बेटी और दामाद के साथ नहीं जा सकती थी, ठीक है, तो उसने मना कर दिया। जब युद्ध और बमबारी का डर था, तब भक्तिन ने पहली बार लेखिका से गांव चलने की विनती की। उसको बोला, भाई आप गांव चलो, यहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है हमें। उसने खुद घर सजाने, किताब जमाने और बिस्तर बिछाने तक की योजना बना ली थी कि आप चलोगे, मैं आपकी किताब वहां पे सजा दूंगी, आपका मैं सब कुछ रूम वगैरह भी सेटल करवा दूंगी, आप हमारे साथ गांव चलो, शहर में रहना सेफ नहीं है, किसी भी टाइम युद्ध हो सकता है। तो लेखिका ने कहा कि गांव चलने के लिए पैसे नहीं है, भक्तिन को बोला। तो भक्तिन ने पता क्या कहा, उसने 5 बीसी और 5 रुपए गाड़ कर रखे हैं, यानी कि उसने कुछ पैसे बचत के रखे हैं, और उसके लिए वो पैसे बहुत मूल्यवान हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको, यानी लेखिका को, आपकी सुरक्षा के लिए मैं वो खर्च कर दूंगी, आपको दे दूंगी। सोचो, उसका प्यार और उसका त्याग पैसे से बहुत ऊपर है। उसने इतनी मुश्किल से वो पैसा सेव किया था। संबंध सेवक और स्वामी से बहुत ऊपर का है। अब महादेवी वर्मा कहते हैं कि भाई भक्तिन को नौकर कहना ठीक बिल्कुल भी नहीं है, वो परिवार का एक हिस्सा है। जैसे फूल, उजाला, अंधेरा, ठीक है, फूल, उजाला, अंधेरा हमारे जीवन में आते हैं, वैसे भक्तिन भी एक तरीके से लेखिका के जीवन में आई है, और उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व लेखिका के जीवन को गहराई देता है। जो भक्तिन की पर्सनैलिटी है वो बहुत स्वतंत्र है, वो उसको जो मन करता है वो उस काम को करके रहती है। सहायता की भावना। अब देखो, भक्तिन जो है वो दूसरों से मदद लेना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि यह कमजोरी की निशानी है, इसलिए वो छोटी छोटी चीजें करके मदद करती थी, ठीक है। जैसे मान लो लेखिका को अपनी आंसर शीट्स बांधनी होती थी, टाई करनी होती थी, अधूरे चित्र जो बने हुए हैं उसको हटाना है वहां से, रंग की जो प्लेट होती है, पैलेट, उसको धोना है, चटाई झाड़नी है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया, ये सब वो काम है जिसमें वो हेल्प कर दिया करती थी। तो जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती है, मान लो कुछ भी पब्लिश होता है, तो भक्तिन के चेहरे पर भी खुशी आती थी कि मेरी मालकिन की कुछ किताब छपने वाली है। वो पुस्तक को बार बार देखती थी, मानो ये जांच रही हो कि उसका भी कोई योगदान है या नहीं है। मतलब ऑब्वियसली वो नाम तो नहीं होगा उसमें, पर इनडायरेक्टली योगदान तो होता ही था, उसके बिना थोड़ी ना वो कर पाएगी कुछ। लेखिका की देखभाल बिना कहे सेवा। तो जब लेखिका चित्र बनाने में इतनी व्यस्त होती थी कि खाने तक नहीं उठती थी, तो भाई वह चुपचाप दही का शरबत या तुलसी की चाय दे देती थी, ठीक है, ताकि लेखिका भूखी ना रहे। तो बिना बताए ये सब ख्याल रखना, ये दिखाता है कि आपने जिसको अपने पास काम पे रखा है वो बहुत सीरियस है आपको लेकर, और आपके लिए बहुत सेंसिटिव है। भक्तिन जागती रहती है और लेखिका की हर हलचल पर ध्यान देती है, ठीक है। लेखिका अगर रैक की ओर देखे तो वो पुस्तक ले आती है, मतलब बिना कहे। अगर लेखिका कलम रख दे तो वो स्याही पकड़ा देती है, कागज हटे तो दूसरी फाइल आगे कर देती है, यानी एडवांस वो ऑलरेडी सब कुछ करके रखती है। चाहे बद्री केदार की पहाड़ी चढ़ाई हो या गांव की पगडंडी, भक्तिन कभी आगे चलती है तो कभी पीछे, लेकिन हमेशा साथ रहती है, ठीक है। एक छाया बनकर, महादेवी वर्मा की छाया बनकर वो साथ में रहती है, ये चीज आप इसको याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बारी। युद्ध के कारण पहली बार भक्तिन ने लेखिका से गांव चलने का आग्रह किया, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ये सब बताया था ना भाई, कि भाई लकड़ी के मचान पर कपड़े, दीवार में कील, किताब, पुआल का बिस्तर, कंबल, रंग, स्याही, सब कुछ मैं सजा दूंगी, आप सिर्फ चलो। इसने बोला आप सिर्फ चलो हमारे साथ,
मैं एक एक चीज वहां पे आपकी सब कुछ लगवा दूंगी, ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह परेशानी नहीं आएगी। और ये पैसे वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। उसके पास जितने भी पैसे थे उसने कहा भाई मैं खर्च कर दूंगी, ठीक है। तो भगतिन को कोई कंजूसी नहीं थी किसी प्रकार की भी, और वो सब कुछ त्यागने को तैयार थी। इससे लेखिका को महसूस हो गया कि भगतिन के अंदर त्याग की भावना बहुत ज्यादा है। और लेखिका ने ये भी मैंने आपको बताया कि भाई उसका रिश्ता है जैसे आंगन में फूल जो खिलते हैं, ठीक है, उजाला अंधेरे का जो रिश्ता है, यानी कि ये एक ऐसा रिश्ता जो किसी स्वामी सेवक से बढ़कर है, पारिवारिक रिश्ते जैसा है। और जब लेखिका कहीं जाने की बात करती है तो भगतिन को इस बात का दुख नहीं होता कि वो साथ नहीं जा सकेगी, बल्कि वो ये कल्पना से अपमानित होती है कि उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। उसे लगता है कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए मेरी मालकिन, तो वो इतना ज्यादा सोचती है। तो उसके लिए मालिक का बंद हो जाना, कैद, या मतलब उसको अंदर, जब अगर मान लो कभी हो सकता है कि महादेवी वर्मा जेल के अंदर चली जाए किसी कारणवश, युद्ध की स्थिति है, तो उतना अन्याय नहीं है जितना कि सेवक का अकेला छूट जाना। वो कह रहे मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं पीछे पीछे चलूंगी। ये भाव बताता है कि भगतिन अपने रिश्ते को मालिक नौकर जैसा नहीं मानती है, बल्कि वो बराबर में साथ चलने वाले एक बंधन की तरह, पारिवारिक बंधन की तरह मानती है। और भगतिन को यह बात अत्यंत अन्यायपूर्ण लगती है कि मालिक चला जाए और नौकर को छोड़ दिया जाए। इसलिए वो कहती है तो जरूरत पड़ी तो बड़े लाट साहब तक लड़ाई करेगी, गवर्नर जनरल जो होगा ना अंग्रेजों का भी, अगर इस टाइम की कहानी है तो उससे भी लड़ जाऊंगी। तो ये एक सामान्य ग्रामीण महिला की असाधारण हिम्मत है ना भाई, कि किसी की माई नहीं लड़ी तो ना सही, पर भगतिन बिना लड़े नहीं रहेगी। ये लाइन है उसकी कि भाई मेरे मालकिन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो लेखिका आगे सोचती है कि जब अंतिम समय आएगा, जब मेरी डेथ होगी, तब कोई तैयारी का समय नहीं होगा, ना कपड़े धोने का, ना सामान बांधने का, और ना ही कोई रोक सकेगा, ना भगतिन तुम ना कोई और। जब मौत का समय आएगा तो उस चिर विदा के क्षणों की कल्पना लेखिका को भावुक कर देती है, ठीक है। वो कहती है वृद्धा देहातिन उस समय क्या करेगी, ये जो वृद्धा, ये जो भगतिन, ये जो देहातन, ये फिर क्या करेगी जब डेथ आएगी, और मैं क्या करूंगी। ये दिखाता है कि भाई दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। वो इतनी कल्पना कर रहे हैं कि जब कल को हमारी डेथ होगी तब हम साथ कैसे रहेंगे। तो लेखिका कहती है कि भगतिन की कहानी अधूरी है, शायद उसका अंत नहीं हुआ, लेकिन वह इस खोकर पूरी नहीं करना चाहती, मतलब वह इसे खोकर पूरी नहीं करना चाहती, मतलब कहानी अधूरी है। अभी वो कहती है भगतिन की लाइफ में बहुत कुछ अच्छे पल आना बाकी है, यानी वो नहीं चाहती कि कहानी का अंत तब हो जब भगतिन उनके जीवन से अलग हो जाए, वो चाहती है भगतिन साथ रहे। यानी कि यह आखिरी पंक्ति बहुत ही भावुक है। लेखिका महादेवी वर्मा ये मानते हैं कि भगतिन का साथ ही उनकी कहानी का पूरा बनाता है, यानी कि उनका साथ, भगतिन का साथ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो भगतिन चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। अब अगला जो हमारा चैप्टर है वो है बाजार दर्शन, जिसको अब हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो बाजार दर्शन को समझते हैं। जस्ट वेट। बाजार दर्शन पार्ट में क्या है आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले इसमें कुछ घटनाएं हैं, ये मार्केट की कहानी है, ये बाजार की कहानी है। पहली घटना है सामान से लदा हुआ मित्र। तो देखो एक मित्र बाजार गए थे, है ना, दोस्त थे, सिर्फ एक छोटी चीज लेने, लेकिन लौटे तो बहुत सारे बंडल का सामान, यानी कि बहुत सारे सामान का बंडल वगैरह साथ में लेकर आए। तो एक ने पूछा कि भाई इतना सामान क्यों। तो मित्र बोला भाई ये पत्नी की महिमा है, मतलब पत्नी के कारण इतना सामान आया है। लेखक कहता है कि असली कारण पत्नी नहीं बल्कि पैसा है। जब किसी की जेब में ज्यादा पैसा होता है तो वो इंसान कूदता है, फिर वो एक छोटा सामान लेने जाता है तो वो 10 और बड़े सामान लेकर आता है। क्यों? क्योंकि पैसा खुद को साबित करना चाहता है। पैसा सिर्फ बैंक में हो तो उसका असर दिखता नहीं है, इसलिए लोग पैसा खर्च करके सामान खरीदते हैं। यानी कि एक तो है कि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, अब वो किसी को दिखेगा थोड़ी ना कितना पैसा आपका पड़ा हुआ है। तो जब लोग पैसे से कुछ खरीदेंगे, खर्च होगा तभी तो दिखेगा, ताकि दिख सके ना कि उनके पास ताकत है। जब कोई आप 2 रुपए उड़ाओगे तो अभी तभी तो लोगों को पता चलेगा, पड़ोसियों को, कि आपके पास कितना पैसा है। पैसे की ताकत का भ्रम। कुछ लोग संयमी यानी कि बहुत साधारण होते हैं, जो बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, एकदम साधारण, और वे कहते हैं कि पैसा खर्च मत करो, सिर्फ जोड़ते रहो। लोग कहते हैं कि पैसे को सिर्फ और सिर्फ आप जोड़ो, खर्च मत करो। तो उनका गर्व तो इसी में है कि उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, भले ही सामान ना खरीदा। ठीक है, उनको लगता है कि सामान वामान से कुछ नहीं होता, पैसा सेव करो, जितनी ज्यादा सेविंग्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा देखकर खरीदारी करने लगते हैं। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, अगर उनके पास पैसा आया तो वो फिर खरीदारी करेंगे,
चाहे आपको उस चीज की जरूरत है चाहे उस चीज की आपको जरूरत नहीं है, वो लोग उस चीज को नहीं देखते। मित्र का जवाब, तो भाई मैंने कहा कितना सामान ले आए, ठीक है, क्या क्या लेकर आए, कितना लेकर आए। तो मित्र ने अपना मनी बैग दिखाकर कहा सब खत्म हो गया, रेल टिकट तक के पैसे नहीं बचे। कहता है भाई मैंने तो इतना सामान ले लिया, मेरे पैसे ही नहीं बचे अब तो मेरे पास। मतलब जितना पैसा था उतना सामान मैं ले आया, उतने का ही सामान ले आया। यहां तक कि उन्होंने सामान जरूरत देखकर नहीं बल्कि पैसे की ताकत के हिसाब से खरीदा। यहां पे उन्होंने ये नहीं देखा कि उसको क्या चीज की नीड थी, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा देखा कि उड़ाना है। उसके पास जो भी था किराए तक के पैसे नहीं बचाए। भाई सोचो तो क्या इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता और क्या होगी। असली दोषी बाजार है। फिर मैंने पूछा इतना क्यों खरीदा, तो मित्र बोला भाई क्या करूं, बाजार ऐसा है जैसे शैतान का जाल, मैं बाजार में घुसूंगा। भाई आप सोचो, आप दिल्ली में रहते हो, आप चले गए सरोजनी नगर, है ना, आप घुसोगे, अरे भाई ये भी ले लूं, अरे भाई वो भी ले लूं, ये भी खरीद लूं, ये ले लो वो ले लो, सब अच्छा लगेगा ना भाई, जेब में पैसा है। और अगर चीजें दिख रही हैं तो मन तो चंचल है, वो ये भी लेगा वो भी लेगा। तो ऐसा ही इनके साथ हो गया। तो वहां चीजें इतनी सुंदर सजाकर रखी जाती हैं कि इंसान का मन ललचा ही जाएगा। बाजार बिना बोले हमें आगे कहता है आओ देखो कुछ तो खरीदो, है ना। पहले में लगता है कि हमारे पास सब है, लेकिन बाजार देखकर लगता है अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आप कभी भी शॉपिंग करने निकल जाओ आपको लगेगा अरे मेरे पास तो सब है, मुझे तो कुछ लेना ही नहीं है, चल तेरे साथ चलूंगा ऐसे ही। अब जब आप जाओगे दोस्त के साथ तो भाई वापस जरूर कुछ लेकर आओगे आप, ठीक है, ऐसा नहीं है खाली हाथ आ जाओगे। तो यही तो इंसान को असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा से भर देता है कि मेरे दोस्त ने अगर कुछ लिया है तो मैं भी ये खरीदूंगा। ये चीजें होती हैं। फिर दूसरी घटना, खाली हाथ लौटे मित्र। एक मित्र सुबह बाजार गए और शाम को लौटे खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा लाए क्या, बोले कुछ नहीं, क्योंकि समझ नहीं आया कि क्या लूं। अब ये इनका उलट मामला है। क्यों नहीं लिया भाई, बाजार में हर चीज लेने वाले, मतलब उन्होंने कहा बाजार में तो हर चीज लेने का मन हो रहा था, लेकिन एक चीज लेने का मतलब था कि बाकी चीजों को छोड़ना, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। एक चीज लूंगा तो मन करेगा ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। एक चीज लूंगा तो फिर ये चीज मुझे दुख देगी, तो मैंने इससे अच्छा कुछ लिया ही नहीं। यानी जब मन खाली और असंतुलित हो तो हर चीज की चाह होती है। जब आपका दिमाग खाली हो और आपके पास पैसा हो, आप निकल जाओ तो आपको लगेगा ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। नतीजा क्या है, कुछ नहीं मिलता, बस बेचैनी बढ़ेगी आपकी, आप बेचैन हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने भी कुछ लिया नहीं। बाजार का जादू, देखो बाजार का सबसे बड़ा हथियार होता है चीजों का आकर्षक रूप, सजावट। जब आप मार्केट में जाते हो तो चीजों को इस तरीके से सजा के रखा जाता है कि आपको ऑटोमेटिकली वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही बाजार हमारी नजर को खींचता है, ठीक है। और कब असर सबसे ज्यादा होता है बाजार का, जब जेब आपकी भरी हुई हो और मन खाली हो। खतरा बहुत बड़ा है भाई, पॉकेट में तो आपके बतेरा पैसा है, दिमाग है नहीं आपका, ठीक है। क्योंकि जब आपका मन करेगा आप हर चीज ले लो। तो जब खरीदारी का जादू उतरता है तब पता चलता है यार बहुत ज्यादा सामान तो मेरे काम में ही नहीं आता, यूज में ही नहीं आता, इसको तो मैं खाम खा ही ले आया, मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता था इस चीज को लेने का। तो ऐसा भी फील हो सकता है कभी कभी। समाधान क्या है भाई, मन खाली ना हो, मन में आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। बाजार जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को बाजार में जाने का मेरा ये लक्ष्य है और ये चीज खरीदारी करने में जा रहा हूं। जैसे कहते हैं लू में जाने से पहले पानी पी लो, वैसे ही बाजार जाने से पहले मन में लक्ष्य भर लो। खाली दिमाग लेके अगली बारी से बाजार नहीं जाना भाई, सोच के जाओ घर से, क्योंकि बाजार का जादू उसी पे काम करता है जिसका दिमाग खाली हो। अगर जिसको पता है ना मेरे को जरूरत का सामान चाहिए सिर्फ, और ये इतना ही सामान चाहिए बस, तो वो कभी भी, मतलब ये मान के चलो बाजार में लुट के नहीं आता वो आदमी। मन को बंद क्यों ना करें। देखो लेखक कहते हैं मन को पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए कि आप कुछ लेना ही छोड़ दो। सब इच्छाएं खत्म कर देना तो संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है। अगर मन को जबरन रोकोगे तो वो अंदर ही अंदर विद्रोह करेगा। जैसे सपनों में आपको लगेगा अरे यार वो नहीं लिया, काश मैं सपने में मतलब ये सब देखा, यार मैंने तो कल आईफोन ले लिया था सपने में, मैंने तो यार वो कल जीन्स ले ली थी, यार कल वो जूते ले लिए थे सपने में। फिर आप सपने में ही लेते रह जाओगे। मतलब आपको वो क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है, मन मारना नहीं है भाई आपको, ठीक है। मन को पूरी तरीके से दबाओ मत, ठीक है। सच्चा उपाय है कि मन को दिशा दो, डायरेक्शन दो, मन को बताओ कि भाई ये लक्ष्य है, ये चीज चाहिए, बेकार की चाह में मत भटक। यही तो करना है बस, और क्या करना है। अब एक कैरेक्टर है भगत जी का उदाहरण है, वो आदर्श हैं हमारे
ठीक है, लेखक अपने पड़ोस के एक भगत जी का जिक्र करते हैं, वो चूरन बेचा करते थे बच्चों को, सालों से उनका यही काम है, रोज सिर्फ 6 आने कमाते हैं और सबसे मतलब उससे ज्यादा कभी नहीं कमाते, जैसे ही 6 आने वो कमा लेते हैं तो बचा हुआ चूरन मुफ्त में बांट देते हैं बच्चों को। सोचो कितना बड़ा ये इंसान है, ये एक इतनी बड़ी पहचान है एक संतोषी व्यक्ति की, कि अपना जितना कमाया कमाया और बाकी जो बच गया वो सारा माल बच्चों को दे दो। उन्होंने कभी लालच नहीं करी, कभी थोक का व्यापार नहीं करा, ठीक है, जबकि वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो संतोष में ही सुखी हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। और यही सच्चा समाधान है, जरूरत पूरी करो, लालच मत बढ़ाओ। जब आपको लगता है जरूरत पूरी हो चुकी है तो बस ठीक है, उस चीज को वहीं क्लोज करो, ज्यादा लालच में मत काम करो कोई भी। भगत जी की ताकत, बाजार के जादू से मुक्ति। तो लेखक कहते हैं कि चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता, क्योंकि वो मन में संतुष्टि रखते हैं और उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। उन्हें जो भी चाहिए, जीरा, काला नमक, वे बस उतना ही सामान लाते हैं, अपना चूरण बनाते हैं। बाकी बाजार में कितनी भी चमक धमक हो, अंकल जी को किसी से लेना देना नहीं है। वो अपना माल उठाएंगे और उसको बनाएंगे और बेचेंगे, और जितने का बिक गया उनका टारगेट है, उसके बाद वो बच्चों को फ्री में बांट देंगे, खत्म कहानी। तो जब भी वो बाजार में जाते हैं वो देखते सब हैं, सबको पहचानते हैं, सबका अभिवादन करते हैं, लेकिन उनके मन में कोई लालच, कोई ईर्ष्या, तृष्णा, इच्छा नहीं है। उनका मन खाली नहीं है, भरा हुआ है, इसलिए बाजार का शैतान उनको कुछ नहीं कर पाता। तो हमें एक चीज सीखने को मिलती है, जब मन आपका स्पष्ट हो और मन आपका संतोषजनक एकदम उसमें रहता है स्टेट में, तो दुनिया का कोई भी प्रलोभन, कोई भी लालच आपको आकर्षित नहीं कर सकता, अगर आपका अपने मन के ऊपर कंट्रोल है। पैसे की व्यंग्य शक्ति और हमारी कमजोरी। तो लेखक कहते हैं कि पैसे की शक्ति सिर्फ उसके होने में नहीं बल्कि उसके दिखावे में है। मतलब होने से क्या होता है, उदाहरण के लिए मैं पैदल चल रहा हूं, पास से मोटर निकलती है, कार वगैरह निकलती है, तुरंत एक कसक और व्यंग्य का भाव मन में उठता है, क्यों मैं मोटर वाले घर में पैदा नहीं हुआ, है ना। लगता है साइड में से ऑडी निकली, यार काश मेरा भी जन्म ऐसे परिवार में होता जहां मेरे को भी ऑडी चलाने को मिलती, मेरे को भी कोई थार वार चला रहा होता, ऐसा आता है ना मन में, थॉट आता है। तो यही है पैसे की व्यंग्य शक्ति। ये शक्ति इतनी बड़ी है कि हमें अपने माता पिता और हालातों के प्रति कृतज्ञ बना सकती है। वही एग्जाम्पल आ जाएगा आईफोन वाला, कि पता चलता है पिताजी मजदूरी करने जाते हैं, माताजी भी मजदूरी करने जाती है, बेटे को आईफोन चाहिए किस्तों पे, मतलब उनको अपनी जिद पूरी करनी है। एक वीडियो देख रहा था मैं ऐसी, कि वो बेटा जो है इतना खुश है और पिता का चेहरा उतरा हुआ है, ठीक है, उनको पता है उनकी कमाई कितनी अच्छी खासी लगने वाली है इसकी किस्तें भरने में। तो ये चीजें होती है कि आप अपने हालात देखो, हालात के प्रति आप संवेदनशील रहो। आपको पता है माता पिता की अगर उतनी, या तो आप खुद कमा लो भाई उतने, आप फिर कुछ भी ले लो, आपको पता है आपकी इनकम 1 लाख है तो आप लो। जब आपको पता है माता पिता हमारे मजदूर हैं, तो आप माता पिता के ऊपर बोझ मत बनो कभी भी, ऐसा इसमें एक सीख मिलती है हमें। लेकिन भगत जी जैसे व्यक्ति के सामने ये शक्ति चूर चूर हो जाती है, क्योंकि वो उनमें कोई तृष्णा, इच्छा है ही नहीं। लालच और संग्रह की इच्छा निर्बलता का प्रमाण है। जब आपके मन में लालच हो, हर चीज को इकट्ठा करने की लालच हो, तो आपका अंत नजदीक है, ठीक है। जो धन के पीछे भागता है वो असल में कमजोर है। तो असली बल तो आपका मेडिटेशन है, आपकी नैतिकता है, ना कि पैसा। धन की चाह इंसान को गुलाम बना देती है, पैसे के लिए लोग पागल हैं आज की डेट में। बाजार का असली दोष कपट और संबंधों का नाश। तो जो लोग अपनी परचेजिंग पावर के घमंड में रहते हैं ना, जिनके पास पैसा ज्यादा है, ज्यादा चीजें परचेज करते हैं, उनको घमंड होता है परचेजिंग पावर का। इन्हीं की वजह से मार्केट में रेट बढ़ते हैं, ये जाके सब खरीद लेते हैं कितने भी रेट में, कोई नेगोशिएशन करते नहीं है बड़े लोग जो होते हैं। और उसके बाद गरीब लोगों के लिए वो रेट कम होता नहीं, उनको पता है भाई तू नहीं खरीदेगा वो अमीर आएगा, वो खरीद के चला जाएगा, तुझे क्यों सस्ते में दूं। ये चीज हो जाती है, क्योंकि वे जरूरत ही नहीं जानते। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो बस पैसा उड़ाते हैं। इससे बाजार में कपट बढ़ता है, लोग एक दूसरे को ठगने लगते हैं। तो ग्राहक और कस्टमर के बीच का रिश्ता सिर्फ लाभ और हानि का हो जाता है, फिर वो आत्मीयता वाला भाव नहीं रहता। जो ग्राहक जो है कहते हैं ना भगवान है, तो ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में। सद्भाव खत्म हो जाता है, समाज में इंसानियत खत्म हो जाती है। तो लेखक कहता है ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है, ठीक है। जो अर्थशास्त्री से सही ठहराता है वो मायावी और अनैतिक है। जिस इकोनॉमी की बुक में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि मार्केट में रेट महंगे होने चाहिए और गरीब के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो समझ लो वो इकोनॉमी ही खराब है, ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर, काले मेघा पानी दे, ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या कहानी है। बहुत सुंदर सी कहानी है, चलिए देखते हैं। तो यह पाठ वर्षा के लिए की जाने वाली लोक प्रार्थनाओं और बच्चों की टोली की परंपरा को दर्शाता है। आज का जो हमारा पाठ है, जैसे बारिश वगैरह करने के लिए कुछ प्रार्थना होती है हमारे इंडिया में, वो दिखाया जा रहा है
कि बच्चे बारिश के लिए गीत गाते हैं घर घर। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है इंद्र सेना या मेंढक मंडली। अब ये लोग कौन है, देखो 10 से 18 साल तक के लड़कों की एक टोली है, उनको इंद्र सेना कहा जाता था, जो सम्मान से बुलाते थे, और मजाक उड़ाने वाले लोग इनको मेंढक मंडली की टोली कहते थे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होते थे। अब इनकी ये कहानी है पूरी। तो इनके दो नाम क्यों हैं? इंद्र सेना यानी कि जो लोग उन्हें सम्मान से देखते थे, उन्हें वर्षा लाने वाले देवदूत मानते थे बच्चों को, कि यार इन बच्चों की प्रार्थना से ही बारिश आती है, तो उनको वो इंद्र सेना कहते थे। मेंढक मंडली, जो लोग उनके शोर से, कीचड़ उछालने से, उछल कूद से परेशान थे, वो उन्हें बेढंगे और गंदा करने वाले मतलब बच्चे मानते थे, और उनको मेंढक मंडली नाम से बुलाते थे। अब वो दिखने में कैसे थे? बच्चे नंगे कपड़े, मतलब नंगे बदन से, कोई कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, एक लंगोटी पहनी हुई है, उछलते कूदते हुए, शोर मचाते हुए गली गली घूमते थे, कभी इस गली कभी इस गली कूचे में, कभी वहां कभी यहाँ। उनका एक जयकारा होता था, सबसे पहले वो बोलते थे बोल गंगा मैया की जय, और ये सुनकर जितनी भी स्त्रियां लड़कियां छज्जों से झांकने लगती थी, लोग सावधान हो जाते थे। उनको लगता था इंद्र सेना के बच्चे आ गए हैं भाई, मेंढक मंडली वाले। उनका गीत क्या था? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे काले मेघा पानी दे। तो ये गीत वो गाया करते थे। तो बादल से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश करवाओ, पानी की कमी से बहुत लोग परेशान हैं, खेती और जीवन के लिए वर्षा बहुत जरूरी है, तो कृपया करके बारिश करवा दो भगवान। तो बारिश जीवन के लिए अनिवार्य है। समाज में लोक परंपराओं का बहुत महत्व है, ठीक है, और बच्चों की मासूम आस्था और सामूहिक भावना को इसमें दिखाया गया है। प्रकृति से इंसानों का जुड़ाव कैसा है, उसको भी इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। बच्चों की टोली का व्यवहार होता था, उछलते कूदते रहते थे, एक दूसरे को धकियाते थे, धक्का मुक्की करते हुए गली में जाते, कभी किसी 2 मंजिला मकान के सामने रुक जाते और कहते पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है, यानी कि पानी मांगते रहते थे इधर उधर जाके। पानी की स्थिति की बात करूं तो ज्येष्ठ महीने में, आषाढ़ के महीने में सूखे दिन आते हैं, कुएं सूख जाते हैं, नलों में बहुत कम पानी होता है, आता भी है तो आधी रात को आता है, और वो भी खोलता हुआ पानी, जैसे गर्मी बहुत होती है। फिर भी लोग दिल से बाल्टी घड़े भरकर बच्चों पर पानी डाल देते थे। वो कहते थे हम पे पानी डालोगे तो बारिश होगी, ठीक है, और लोग डाल भी देते थे। बच्चों की मस्ती, सर से पैर तक बच्चे भीगे होते थे, मिट्टी में लौटते थे, कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, हाथ पांव बदन मुंह पेट हर जगह कीचड़ ही कीचड़ होता था। फिर जोर से कहते थे बोलो गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, ये उनका चलता रहता था। गर्मी का भयावह चित्रण, देखो लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे थे, लोग परेशान थे गर्मी से, और दस्तपा बीत चुका था बहुत ज्यादा, मतलब ये मान के चलो कि जो है दस्तपा बीत चुका था, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी निकल गया था। तो एक गर्मी वाला जो सीजन था वो निकलने के लगभग कगार पे था, पर आसमान में बादलों की एक रेखा भी नहीं दिख रही थी, कोई बादल वगैरह नहीं था, कुएं सूख रहे थे, पानी की किल्लत थी, पानी की बहुत कमी हो गई थी उनके एरिया में। तो पानी की कितनी जरूरत है, और लोग कामना करते हैं लोक परंपराओं से। बच्चों की मासूम आस्था, समाज के अंदर पीड़ा है, लोगों को उम्मीद है भाई, प्रकृति से भी उम्मीद है कि कुछ तो होगा। तो शहरों से भी बदतर स्थिति गांव में होती है, जहां जुताई होनी चाहिए थी वहां मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई है, यानी कि मिट्टी भी अब भाई कड़क हो गई है, मिट्टी में पानी नहीं जा रहा, जमीन पर पपड़ी पर के दरारें बन रही हैं। ये एक वो है सिंबल, साइन कि अगर वो मिट्टी में पानी कम है तो वो दरारें बनेगी, सूख जाएगी। लू बहुत तेज है, जैसे चलते आदमी रास्ते में गिर जाए, ढोर ढंकर प्यास से मरने लगे है ना, सांड बैल गाय वगैरह, लेकिन बारिश का नामो निशान भी नहीं होता था। जब सारे उपाय कर लिए, मान लो कुछ भी काम नहीं आ रहा, पूजा पाठ कथा विधान सब करके जब लोग हार जाते थे, तब आती थी बच्चों की टोली, यानी इंद्र सेना। इंद्रदेव कौन है? वर्षा के देवता, उनकी सेना है ये बच्चों की टोली। कीचड़ में लथपथ बादलों से ये कहते थे पानी लाओ काले मेघा पानी दे, सूखे खेतों और प्यासे गलों के लिए। लोगों का गला प्यासा है, लोगों के खेत सूखे हैं। वर्षा की आशा, लोगों को लगता था कि भाई बारिश होगी, पानी की उम्मीद है, पूरा जीवन टिका हुआ है पानी पर, ठीक है, किसान से लेकर पशु से लेकर मनुष्य, हम सभी वर्षा पर निर्भर हैं। तो लेखक की जिज्ञासा क्या है? लेखक को एक बात समझ नहीं आ रही, जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो कठिनाई से कमा हुआ, मतलब इतनी मुश्किलों से जो थोड़ा बहुत पानी जमा किया है, वो बच्चों पर लोग फेंक क्यों रहे हैं भाई, फिर जब इतनी कमी है? तो ये तो पानी की बर्बादी है एक तरीके से, तो ये पानी वेस्ट कर रहे हैं इन बच्चों के ऊपर डाल के। तो वर्षा जीवन का आधार है, ठीक है, लोक आस्थाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, जल संकट बहुत गंभीर है, पानी का महत्व है। ये जो परंपरा है
कि भाई पानी फेंका जाता है टोली के ऊपर बच्चों की ओर, एक व्यावहारिक चीज है भाई, फैक्चुअल कि पानी की कमी है। तो अंधविश्वास के ऊपर प्रहार किया है लेखक ने। लेखक कहते हैं इंद्र सेना को इंद्र की सेना कहना गलत है, ये सब पाखंड और अंधविश्वास है, पानी की भाई क्षति हो रही है, पानी को बचाओ, पानी नहीं है। तो लेखक के दो सवाल हैं कि अगर ये इंद्र से पानी दिला सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांगते, घरों से क्यों मांग रहे हैं, पूरे मोहल्ले का पानी क्यों नष्ट करवाते घूमते हैं। अगर इंद्रदेव से डायरेक्ट बातचीत है तो इंद्रदेव से ही मांगे, लोगों को क्यों कह रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसे अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए, यही तो कारण है हमारा देश पीछे रह गया और गुलाम बन गए। यानी कि हमारे पास तर्क ही नहीं है, हम अज्ञानवश ये सब कर रहे हैं, समाज हमारा पीछे जा रहा है, हम साइंस की तरफ तो सोचते ही नहीं है। तो हर परंपरा को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। वो कह रहे हैं तर्क देखो, अंधविश्वास से विकास नहीं होता समाज का, पानी बचाना बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है। तो लेखक की उम्र भी मेंढक मंडली वाली जितनी ही थी, लेकिन बचपन से मिले आर्य समाजी संस्कार और कुमार सुधार सभा के उप मंत्री बनने के कारण उनमें समाज सुधार का जोश बहुत था। यानी कि वो बचपन से थे तो वो भी ऐसे ही शरारती थे, लेकिन उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भाव थी, वो समाज सुधारना चाहते थे और वो अंधविश्वासों को बहुत ज्यादा मतलब वो गुस्सा करते थे। लेखक कहते हैं कि मैं अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस में तीर रख कर घूमता हूं, यानी कि मेरे तर्कस में तीर है, जहां पर अंधविश्वास होता दिखेगा वहीं पे छोड़ दूंगा, वहीं पे समझो खत्म। वे हर अंधविश्वास को खत्म करना चाहते थे, तर्क और सुधार, सुधार करो समाज में और फैक्ट दो। तो जीजी है, जीजी लेखक के जीवन की बहुत स्नेह बहुत प्यार करने वाली पात्र है। रिश्ता नहीं था फिर भी एक जीजी जीजी होती थी, उन्हें सबसे अधिक प्यार जीजी से मिलता था। उम्र में माँ से भी बहुत बड़ी थी, बहुत बुजुर्ग थी, अपने बेटे बहू को छोड़कर उनके प्राण लेखक में बसते थे, यानी कि लेखक को वो बहुत पसंद करती थी जो जीजी थी। तो हुआ क्या, अब लेखक कहता भाई मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, जीजी कहते हैं मैं रीति रिवाज पूजा पाठ व्रत त्योहार में विश्वास रखती हूँ। तो यही सबसे बड़ी दुविधा है, ठीक है, अंधविश्वास है ना ये मतलब लेखक के अकॉर्डिंग, और जीजी कह रही है मेरा तो जीवन पूजा पाठ पे टिका हुआ है, तुम इसको अंधविश्वास कैसे कह रहे हो। तो हालांकि लेखक अंधविश्वास का विरोधी था, फिर भी जीजी के प्यार के कारण वो हर पूजा विधान में शामिल रहता था। दिवाली हो तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन, और वो है ना गोवर्धन पूजा होती है। जन्माष्टमी हो तो झांकियां सजाना, पंजीरी बांटा जाता है सबको, पंजीरी बना के उसके है ना लड्डू वगैरह। हर छठ के त्योहार पर रंगीन कुलियों में भोजन भरना, सॉरी भूजा भरना, और भुना चना, भुनी मटर, भुने अरवा चावल, भुना गेहूं, ये सारी चीज प्रॉपर जो छठ पूजा वगैरह के त्योहार ये मनाता था। तो जीजी ये काम ये सब काम लेखक से करवाती थी ताकि उनका पुण्य लेखक को मिले, ठीक है, ये सब धर्म के कार्य हैं, ठीक है, केवल लेखक को। यह उनके प्यार को दर्शाता है कि वो चाहती थी मेरा सारा पुण्य इसको लगे। तो परंपरा और तर्क के बीच का संघर्ष है, प्रेम और संस्कार की शक्ति है। लेखक का मानवीय पक्ष भी दिखता है कि वो त्योहार वगैरह पे भी जाते थे, सिर्फ तर्क नहीं भाई, कभी कभी जीवन में भावनाएं भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस बार लेखक ने साफ मना कर दिया। हुआ क्या, जब वही इंद्रसेना वाली बात आई, मैं इस गंदी मेंढक मंडली पर बाल्टी भर भर पानी नहीं डालूंगा ना फेंकूंगा, तो लेखक इसे पानी की बर्बादी मानते हैं और अंधविश्वास है ना एक तरीके का। तो जीजी के बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, बहुत बड़ी एज की थी, हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो बाल्टी भरकर पानी ले गई, यानी कि ये लोक आस्था है। तो लेखक मुंह फुलाकर अलग खड़ा हो गया गुस्से में। शाम को लड्डू मठरी भी नहीं खाई, जीजी से बात तक नहीं करी। लेखक कहता आप ये सब क्यों कर रहे हो, पानी वेस्ट हो रहा है इससे। तो पहले जीजी नाराज हुई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जल्दी उनका गुस्सा पिघल गया और उन्होंने लेखक का सिर गोद में रख लिया। उसको बोला बेटा ऐसा नहीं करते, आपका तर्क है अच्छी बात है, पर हमारी भी एक लोक आस्था है। तो जीजी की क्या सोच है, जीजी कहती है अंधविश्वास नहीं है, ये आस्था है। अगर हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे भाई, पानी का अर्घ है, ये पानी बर्बादी नहीं है, समझ लो सीधा देवताओं को चढ़ा रहे हैं, इन बच्चों को चढ़ाने का मतलब है। पहले हम जब देंगे तभी हम पाएंगे, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देनी पड़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। दान दोगे तो आपको चीजें बढ़कर वापस मिलेंगी, कुछ घटेगा नहीं आपका। तो लेखक मानता है पानी की बर्बादी अंधविश्वास, और कहता है साइंस के नजरिए से देखो। जीजी कहते हैं कि हम तो भाई अर्घ दे रहे हैं, देवताओं को लग रहा है आस्था है हमारी, दान कर रहे हैं, धार्मिक विश्वास है। तो ये पूरी इसमें कहानी थी। तो मेन संदेश क्या है, जीवन में तर्क और आस्था दोनों का स्थान होता है, केवल विज्ञान नहीं, भावनाएं भी जरूरी है। दान भारतीय संस्कृति का एक वैल्यू है, परंपरा को समझकर देखना चाहिए। परंपरा जानो, परंपरा क्या है उसके बारे में हमेशा गलत मत बोलो।
तो लेखक जीजी से पूछता है, ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो? क्या उन्होंने कहा था क्या जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तो पानी कीचड़ में बहाओ? यहाँ लेखक तर्क दे रहा है भाई, फिर से पानी की बर्बादी का जो है पॉइंट रख रहा है। तो जीजी उत्तर देती है, चुप रहकर, ठीक है, मठरी खिलाते हुए, बहुत धन में से थोड़ा देना त्याग नहीं है। त्याग वही है जब खुद के पास भी कम हो और फिर भी दूसरे के लिए दो, ये है त्याग। यानी कि जिसे खुद भी जरूरत हो उसको छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए दान देना, यही सच्चा दान है, अपनी चीज की जरूरत छोड़कर दूसरे को देना। तो जीजी मानती है कि जब आप त्याग और दान दोगे तो उसको आपको वो रिटर्न मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा। लेखक कहता है फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके तर्क कमजोर पड़ने लगे थे, लेकिन बाहर से वो जिद पे अड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेखक को लगता है पानी बर्बाद हो रहा है, फल वल कुछ नहीं होता, तर्क दे रहा था। जीजी कह रही है भाई त्याग करो तो वही दान का फल मिलेगा, धर्म और आस्था की बात है ये सारी। तो त्याग का असली अर्थ समझना जरूरी है। भारतीय संस्कृति में दान का स्थान सबसे ऊपर है, केवल लेना नहीं होता, देना भी होता है, और तर्क और आस्था दोनों साथ साथ चलती हैं हमारे भारत में। जीजी कहती है तू पढ़ लिख गया है, पर मैंने तो मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, फिर भी जीवन का गहरा अनुभव उनके पास है। मैं तो कभी गई नहीं, मैंने तो लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जैसे जीजी समझाती है, किसान अगर 30 से 40 मन गेहूं उगाना चाहता है तो 5 से 6 सेर अच्छा गेहूं खुद के पास से खेत में डालता है, इसे बुआई कहते हैं, है ना, यही तो बुआई होती है। तो पानी यानी कि बीज, जो हम अपने घर का पानी इन बच्चों को फेंकते हैं वह भी एक बुआई है ना। गली में पानी बो तो पूरे शहर और गांव पर बादलों की फसल आ जाएगी। यानी कि एक तरीके से एग्जाम्पल दे रही है वो, जैसे खेतों में करोगे तो फसल आएगी, बच्चों पे डालोगे तो बारिश आएगी। तो ऋषि मुनियों से क्या सीखा है, पहले खुद दो, फिर देवता चौगुना और अठगुना लौटाएंगे आपको, ये जीवन का नियम है। दोगे तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। हर आदमी का आचरण पूरे समाज का आचरण बनता है। यानी कि यथा राजा तथा प्रजा ही नहीं सच, बल्कि यथा प्रजा तथा राजा भी उतना ही सत्य है। जैसी प्रजा वैसा राजा, ये भी हो सकता है। जैसे जीजी गांधी महाराज की बातें इसलिए करती थी, गांधी जी को बहुत मानती थी, उनको उनका बेटा राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था जीजी का, तो इससे जीजी के विचार और भी मजबूत और देशभक्त वाले थे, वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड रहती थी। तो लेखक कहते हैं इन बातों को 50 साल से अधिक हो गए हैं, फिर भी ये बातें आज भी आपके मन में हैं। यानी यह अनुभव बहुत गहरा और प्रभावशाली है, जो भी आपने अपनी लाइफ से सीखा है उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत पड़ा है। लेखक बार बार खुद से और समाज से पूछता है, हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन त्याग का नामो निशान नहीं है। हमारे देश में कोई त्याग करता है? नहीं करता। स्वार्थी आदमी है, आज अपना स्वार्थ सबसे बड़ा लक्ष्य है, हर किसी को अपना स्वार्थ पूरा करना है। ठीक है, हम दूसरों के भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, चटकारे लेकर बात करते हैं, पर क्या हम खुद को जांचते हैं? कहीं हम भी उस भ्रष्टाचार का हिस्सा तो नहीं, कहीं हम भी तो गलत काम नहीं करते? ठीक है, तो लेखक कहता है काले मेघ उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रहती है, बेल प्यासे के प्यासे रहते हैं। यानी संसाधन होते हुए भी उनका सही उपयोग नहीं रहा तो आम आदमी तक कोई फायदा नहीं रहेगा। लेखक का अंतिम प्रश्न क्या है, आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? ये समाज से सवाल है। ठीक है, केवल मांगना नहीं है, आप इस स्टोरी से ये सीखो त्याग भी जरूरी है। आत्मचिंतन भी करो, जो काम कर रहे हो उससे पहले समाज सुधार की शुरुआत खुद से करो, दूसरे पे बुरा मत बोलो। संसाधन है तो उसका सही यूज करो। भ्रष्टाचार का विरोध केवल शब्दों से नहीं, कर्म से करो। आप खुद भी वो काम मत करो, तब उसके बाद आप दुनिया को बता सकते हो। अगला चैप्टर है हमारा पहलवान की ढोलक। अब हमारा अगला चैप्टर है पहलवान की ढोलक। ठीक है, इसको समझते हैं, इसमें से क्या समरी बनती है। तो देखो, लेखक कहानी की शुरुआत करता है, जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी और अंधेरी रात थी। ठीक है, यानी ना तो कोई रोशनी है, ना गर्मी है, ना कोई उम्मीद, पूरा माहौल एकदम भयावह, पूरा माहौल ऐसा बना हुआ है कि बहुत खतरनाक सा माहौल है। गांव की स्थिति कैसी थी? गांव में बहुत फैली हुई हैं बीमारियां, मलेरिया, हैजा, पूरा गांव ऐसे कांप रहा है जैसे कोई भयभीत बच्चा डर से थरथर कांप रहा हो। ठीक है, झोपड़ियां टूटी फूटी हुई हैं, चारों ओर सिर्फ अंधकार और सन्नाटा। तो लेखक कहता है अंधकार और निस्तब्धता का साम्राज्य बन गया था पूरा गांव, यानी अंधेरे और सन्नाटे में हर कोई छा चुका है, पूरी तरीके से अंधेरा है। तो लेखक ने प्रकृति को इंसान की तरह दिखाया है, मानवीकरण करके बोला रात का रोना, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है, ऐसा लग रहा है बहुत अंधेरा।
इससे पता चलता है कि वातावरण बहुत दुखद है। निस्तब्धता का दुख, भाई सन्नाटा इतना ज्यादा है मानो लोगों की सिसकियों को अपने दिल में दबाए हुए है। यानी दुख इतना है कि आवाजें भी डर के मारे बाहर नहीं आ रही हैं, लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं बीमारियों से। आकाश में तारे चमक रहे हैं पर पृथ्वी पर कोई रोशनी नहीं आ रही है, बहुत अंधेरी रात है। अगर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर आना भी चाहे तो उसकी रोशनी रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। यानी गांव की हालत इतनी खराब है कि उम्मीद की रोशनी भी वहां पहुंचते पहुंचते बुझ जाती है। यानी कि गांव के हाल बहुत ज्यादा खराब हैं। डरावनी आवाजें आ रही हैं भाई, सियारों की डरावनी आवाज आ रही है, और पेचक की चीख, है ना, उल्लू वगैरह चीख रहा है। झोपड़ियों से आ रही हैं आवाजें, करहाने की आवाज, कोई बीमार है, हे भगवान की पुकार आ रही है, बच्चों की मामा की चीख आ रही है। इससे पता चलता है कि लोग बहुत दुख से तड़प रहे हैं, बीमारियों से तड़प रहे हैं। कुत्ते, अगर मैं आपको बताऊं, कुत्तों में हालात समझने की शक्ति होती है, उनको पता चल जाता है क्या होने वाला है। दिन में वो चुपचाप दुबके रहते हैं, रात को सब रोते हैं कुत्ते, जैसे वे भी इंसानों के दुख को महसूस कर रहे हो। उन्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई इंसान दुखी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उनको भी ये आइडिया लग जाता है। तो गांव की स्थिति बहुत भयावह है। बीमारी, गरीबी, निराशा का चित्रण किया गया है। प्रकृति और जीव जंतुओं के माध्यम से दुख की अभिव्यक्ति की गई है। भाई लोग बहुत दुखी हैं, पूरे वातावरण में करुणा और पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा का वातावरण इसमें दिखाया गया है। अंधकार के बीच एक आवाज, तो गांव में चारों ओर बीमारी है, दुख है, अंधेरा है, सन्नाटा है, लेकिन इस भयानक माहौल को ललकारती रहती है एक आवाज। वो है पहलवान की ढोलक की आवाज। एक पहलवान रहता है वहां पे और वो अपनी एक ढोलक बजाता है। और ये ढोलक अंधकार और मौत की चुनौती, मतलब यानी कि अंधेरा कितना भी हो, ये अंधेरे को भी चुनौती देती है और मौत को भी चुनौती दे सकती है, ये जो ढोलक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढोलक की आवाज का अर्थ, ढोल लगातार बजता रहता है ना, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, जैसे कह रही हो आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, ऐसी ढोलक की आवाज आती है। चटाक चट धा, चटाक चट धा, ऐसे बजता रहता है, जैसे ललकार रही हो उठाकर पटक दे। तो ढोलक जो है ना, वो इतने सन्नाटे में लोगों को एक साहस देता है जब ये आवाज आती है। लेखक कहता है भाई यही आवाज है जो मृत गांव में संजीवनी शक्ति भर कर रहती है। यानी कि ढोलक की ध्वनि गांव के लोगों में जीने की इच्छा, हिम्मत और आशा भर देती है। जब लोग सुनते हैं ना धिंग तना धिंग धिंग तना, ऐसे जो बजता है जब अपना ढोल वोल, तो उसके बाद वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तो लुट्टन सिंह नाम से एक पहलवान है, लुट्टन सिंह, ढोलक बजाने वाला पहलवान, और वो गर्व से कहता था कि मुझे होल इंडिया जानता है, पूरे देश में मेरा नाम है। लेकिन लेखक कहता है उसका होल इंडिया असल में एक जिले तक ही सीमित है ना, मजाक में कहता है कि ये अपने जिले को ही होल इंडिया मान रहा है। फिर भी उस जिले में वो बहुत फेमस था, कुल मिला के जहाँ पे वो रहा करता था उसका बहुत नाम था, आप मान के चलो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लुट्टन सिंह का बचपन, तो लुट्टन के माता पिता उसे केवल 9 वर्ष की उम्र में अनाथ छोड़ गए थे। ठीक है, सौभाग्य से उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी शायद दुख में जी नहीं पाता। उसकी विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। यानी कि पहले बहुत कम एज में शादियां हो जाती थी, तो उसकी सास ने उसको पाला था। बहुत मेहनती था, गाय चराता था, धारोषण दूध पीता था, ठीक है, पेवर दूध एकदम, नियमित कसरत करता था। इससे उसका शरीर और मन मजबूत था। ठीक है, लुट्टन फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत फिट था। अन्याय और बदला लेने की भावना, तो गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते थे बहुत ज्यादा। ये देखकर लुट्टन के मन में ताकतवर बनने की बहुत शक्ति, इच्छा शक्ति आती थी, बदला लेने की। मैं ताकतवर बन के सबको डराऊंगा, गांव वालों से बदला लूंगा। तो नियमित वो व्यायाम करता है, तो वो किशोर अवस्था में ही सीना उसका चौड़ा हो गया, बाहें उसकी मांसल हो गई, मोटे मोटे बाइसेप्स, शरीर सुडौल बन गया। जवानी में पहुंचते ही वो गांव का सबसे अच्छा पहलवान माना जाने लगा। यानी कि जो उसने लक्ष्य सोचा था वो उसने अचीव कर लिया। तो लोग उससे डरने लगे भाई। वह दोनों हाथ 45 डिग्री फैलाकर पहलवानों की तरह चलने लगा, है ना, मतलब इस तरीके से चल के चल रहा है, एकदम ऐसे ऐसे चलता हुआ आ रहा है। और वो कुश्ती भी लड़ने लगा। ठीक है, धीरे धीरे उसने कुश्ती वगैरह लड़नी भी सीख ली। श्यामनगर मेले का एक दंगल, एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती और ढोल की ललकारती आवाज उसकी नसों में बिजली भर गई। तो जवानी के जोश में उसने बिना सोचे समझे शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। एक बहुत बड़े पहलवान को उसने चुनौती दे दी लड़ने की। शेर का बच्चा कौन है, उसका असली नाम है चांद सिंह, पंजाब से आया हुआ पहलवान, अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ श्यामनगर में आया हुआ था। चांद सिंह भाई जवान और सुंदर था, उसका बहुत शरीर का अंग अंग सुंदर था, ताकत और फुर्ती का तो कोई वो ही नहीं है, मतलब बहुत तगड़ा।
तो उसको शेर का बच्चा कहा जाता था। 3 दिन के भीतर ही उसने पंजाबी और पठानी पहलवानों के अपने बराबर उम्र और ताकत वाले सभी पहलवानों को हरा दिया था, इसलिए उसे शेर का बच्चा का खिताब मिला था। उसको एक उपाधि दी गई थी भाई, शेर का बच्चा। दंगल के मैदान में वह लंगोट बांधकर अजीब सी किलकारी भरता था, है ना, आवाज निकालता था और छोटी दुल्की लगाकर घूमता था। यानी कि आत्मविश्वास और घमंड दोनों था उसके अंदर, क्योंकि भाई इतने लोगों को हरा चुका है अगला। और स्थानीय पहलवान उससे लड़ने की तो कल्पना से भी डरते थे, है ना। वे सब पर भारी था, अपनी ताकत का वो प्रदर्शन करता था, बार बार दहाड़ता था ताकि यह साबित कर सके कि वह सचमुच शेर का बच्चा है। कोई जो मुझसे लड़ेगा, है कोई जो मुझसे लड़ेगा, ऐसे कहता रहता था। तो श्यामनगर के शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे अपने दरबार में रखने की बात कर रहे थे कि भाई इसको तो मैं अपने पास रख लूंगा, राजा कह रहा था। यानी वो इतना फेमस था, इतना प्रभावशाली हो गया था, खुद राजा उसको अपने साथ रखना चाहता था। अब लुट्टन आ जाता है यहीं पे। इसी समय लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को दे दी चुनौती। चांद सिंह पहले हल्की मुस्कान से उसकी चुनौती को हल्के में लेता है, बाज की तरह उस पर टूट पड़ता है। यहाँ से कहानी में रोमांच चरम पर आता है। अब यहाँ से इनका पंगा शुरू होगा। जब लुट्टन ने चांद सिंह से मुकाबला किया तो शांत दर्शकों की भीड़ में अचानक खलबली मच गई। जो दर्शक शांत थे वो सारे हो करने लगे, पागल है, मर जाएगा, क्या कर रहा है। क्योंकि सब जानते थे कि चांद सिंह बहुत शक्तिशाली पहलवान है। सबको पता था कि भाई वो शेर का बच्चा है और वो उसको हरा देगा। लेकिन भाई वो लुट्टन बहुत बहादुरी उसकी थी, चांद सिंह के आक्रमण को बहुत सफाई से संभाल रहा था। निकल कर फिर खड़ा हो गया और पैंतरे दिखाने लगा। यानी कि बहुत कुशल था भाई, उसके अंदर साहस की कमी नहीं थी। राजा साहब इसमें आते हैं, कुश्ती रुकवाते हैं, लुट्टन को पास बुलाते हैं, समझाते हैं कि भाई तू कमजोर है, लड़ाई मत लड़। अंत में उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए 10 रुपए का नोट दिया और कहा मेला देखकर घर चले जाओ। राजा साहब उसे बचाना चाहते थे कि खाम खा में भाई पेट फुटा जाओगे यहाँ पे। लुट्टन ने कहा नहीं सरकार, लड़ेंगे। उसे सब डराने लगे, सिपाही मैनेजर सब बोले अरे देह में गोश्त नहीं है, शेर के बच्चे से लड़ने चला है तू। पर लुट्टन झुका ही नहीं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है हुक्म दीजिए सरकार। वह सम्मान और युद्ध की अनुमति मांग रहा था। कहता मुझे हुक्म दो, मैं इसको बताऊंगा कि कुश्ती किसे कहते हैं, शेर का बच्चा मैं बनाऊंगा इसे। तो लुट्टन का चरित्र देखो, साहसी, आत्मसम्मान से भरा हुआ, धन से नहीं बल्कि सम्मान से प्रेरित, अपने बल पर विश्वास करने वाला, हार से डरता नहीं है। चाहता तो पैसे लेके जा सकता था ना बाजार घूम के। मैदान का उग्र वातावरण, भीड़ अधीर हो रही थी भाई, बाजे बंद हो गए थे, पंजाबी पहलवान लुट्टन को गालियां दे रहे थे, दर्शक उत्तेजित थे, लेकिन कुछ लोग लुट्टन के पक्ष में भी थे। उसे लड़ने दिया जाए, यह बताते हैं कि लुट्टन ने लोगों का दिल जीत लिया था। कुछ लोग थे उसके सपोर्टर भी थे जो कह रहे थे राजा जी लड़ने दो उसे। तो पहले मुस्कुरा रहा था चांद सिंह, अब गंभीर हो गया, क्योंकि पहली पकड़ में ही उसे लुट्टन की ताकत का अंदाजा हो गया। भाई ये तगड़ा खिलाड़ी है कोई। वो समझ गया कि भाई लुट्टन कोई साधारण पहलवान नहीं है कहीं का। राजा साहब ने अनुमति दे दी, विवश होकर बोला लड़ने दो। बाजे फिर बजने लगे, फिर कुश्ती चुर भाई शुरू हो गई। दुकानदार दुकानें बंद कर दौड़ पड़े। चांद सिंह की जोड़ी से कुश्ती हो रही है, ठीक है। पूरा मेला कुश्ती में डूब गया, यानी कि पूरा का पूरा मेला जितना था सब कुश्ती देखने आ गए। अब एक ढोल बजने लगा जो पहले चुप था, अभी तक ढोल नहीं बजा था। ढक ढिना ढक ढक ढिना ऐसे बजने लगा, यानी कि वाह पट्टे, उसको ऐसा सुनाई देता था, मतलब उसको ढोल के साउंड में भी कुछ वैसा लगता था। लुट्टन का उत्साह बढ़ गया। ये वही चीज है आपने बचपन में देखा होगा ना, छोटा भीम, वो किसी से लड़ाई करता था, उसको लड्डू फेंको फिर वो और ज्यादा अच्छे से लड़ाई करता था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया। दर्शक बोले गया, अब तो गया। लुट्टन की हालत आंखें बाहर निकलने को आ रही है, छाती फटने को आ रही है। पूरा माहौल चांद सिंह के पक्ष में चला गया और सभी मान रहे थे कि अब ये चांद सिंह ही जीत जाएगा। लेकिन अब ढोल बजा, ठीक है। इस मुश्किल की घड़ी में कोई लुट्टन के साथ नहीं था, केवल ढोल की आवाज उसके साथ थी। चिट गिड़ धा, यानी कि मत डरना मत डरना। और ढोल की ताल पर ही लुट्टन अपनी ताकत और दांव पेच आजमा रहा था। जैसे ढोल बज रहा था वैसे वैसे वो अपना कलाबाजी कर रहा था। तो अचानक ढोल की पतली आवाज आई, धाक धिना तिरकट धिना, यानी कि ढोल मानो कह रहा है दाओ काटो बाहर जाओ। तो ये लुट्टन को बचने का संकेत था। जैसे ढोल उसका गुरु बन गया हो, ढोल की आवाज उसको गुरु की तरह गाइड कर रही थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लुट्टन दाव काटकर बाहर निकल आया और तुरंत लपक कर चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। और ये लुट्टन की फुर्ती और समझदारी को दिखाता है। देख रहे हो भाई, पहले जो लोग लुट्टन को कमजोर मान रहे थे अब वो कह रहे वारे मिट्टी के शेर। यानी जनता का नजरिया पूरी तरीके से ही बदल गया जनता का नजरिया। ढोल फिर गूंज उठा, चटक चट धा, उठा पटक दे। तो लुट्टन ने दाव लगाया, पूरी ताकत लगाई और चांद को जमीन पर दे मारा, पटक दिया। जो कह रहे थे कि वो जीतेगा।
अंतिम विजय ढोल बोला, धिना दिन धिक धिना दिन धिक धिना दिन, यानी कि चित्त करो चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह के चारों खाने चित्त कर दिए और लुट्टन सिंह हमारा जीत गया। ठीक है, ऐतिहासिक जीत उसकी। अब ढोल गूंजा वाह बहादुर वाह। जनता इतनी उत्साहित थी कि तय नहीं कर पा रही थी कि किसकी जय बोले। कोई बोला माँ दुर्गा की जय, महावीर जी की जय, राजा श्यामचंद की श्यामानंद की जय। अंत में सबने बोला जय और आकाश गूंज उठा। तो भाई ये थी इसकी जीत। जीतने के बाद लुट्टन कूदता फांदता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा। उसने ढोलों को श्रद्धा से प्रणाम किया जो ढोल बज रहे थे। इससे पता चलता है कि लुट्टन अपनी जीत का श्रेय ढोलों को देता है। वो अहंकारी नहीं है, वो ये नहीं कह रहा मैं जीता हूँ, वो कहता है ढोल की वजह से जीता हूँ। लुट्टन ने दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर को आपत्ति हुई, अरे भाई कहाँ चिपट रहे हो, लेकिन राजा साहब ने भाई बोला कोई बात नहीं, गले लगाया, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। तो राजा साहब का कथन लुट्टन के को वीर और गौरवशाली सिद्ध करता है कि वो इतना वीर है, उसने अपने एरिया की लाज रख ली। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत किया, इनाम दिया, उसे अपने दरबार में हमेशा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन बना राजा का पहलवान और राजा उसे लुट्टन सिंह कहने लगे, यानी कि वो अब राजा का पहलवान बन गया था। राज पंडितों और मैनेजर साहब को आपत्ति थी, क्यों, जाति का सिंह कैसे है? लेकिन राजा साहब ने मुस्कुरा कर कहा, भाई उसने क्षत्रियों वाला काम किया, यानी कर्म जाति से बड़ा होता है। ठीक है, उसने शायद उसकी जाति वो ना हो, लेकिन जो उसने कर्म किया है वो तो क्षत्रियों वाला ही किया है। वीरता और उसके अंदर साहस है, तो हमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, उसका नाम चल गया। पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और राजा साहब की स्नेह दृष्टि उसकी सफलता को और बढ़ा गए। यानी कि अच्छा खाना, नियमित एक्सरसाइज और राजा साहब की जो उसके ऊपर प्यार की दृष्टि थी। कुछ ही वर्षों में लुट्टन ने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघा दी, यानी कि हरा दिया। पूरे क्षेत्र का सबसे महान पहलवान लुट्टन सिंह बना। काले खां की कथा और लुट्टन की जीत। काला खां के बारे में मशहूर था कि वह आली कहकर हमला करता था और सामने वाले को लकवा मार जाता था, लेकिन लुट्टन ने उसे भी पटक मारा। यह भ्रम भी तोड़ दिया कि आजा, आली कौन करता है मैं देखता हूं। इसके बाद लुट्टन राज दरबार की शोभा और एक दर्शनीय जीव बन गया। हर कोई उसे देखने आता, जैसे चिड़ियाघर में कोई बाघ बैठा हो, राजा का बाघ कहते थे उसे। वैसे ही जब ठाकुर बाड़े के सामने लुट्टन गरजता, महावीर लोग समझ जाते पहलवान आ गया है, यानी कि उसके नाम के इतने चर्चे हो गए थे। मेले में लुट्टन का रूप। मेले में लुट्टन घुटने तक लंबा चोगा पहनता था, अस्त व्यस्त पगड़ी पहनता था, मतवाले हाथी की तरह ऐसे 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 चलता हुआ जाता था। ठीक है, ऐसे वॉक करता था एकदम अच्छे से। दुकानदारों से देखकर हंसी मजाक करते थे। हलवाई बुलाता, पहलवान काका रसगुल्ला खा लो, आ जाओ रसगुल्ला खवा दूं थोड़ा सा। और लुट्टन बच्चों जैसे हंसी हंसकर कहता, ले आ ढेर सारा। फिर 2 सेर रसगुल्ले, 8-10 पान और लाल ठुड्डी के साथ मेले में घूमता रहता था भाई, जो अपना पहलवान है। मेले से लौटते समय उसका रूप, रंगीन चश्मा, हाथ में खिलौने, मुंह से सीटी बजाता हुआ जाता था, हंसता खेलता हुआ, मतलब बच्चों जैसी बुद्धि थोड़ी सी। ढोल सुनते ही लुट्टन का जोश। दंगल में जैसे ही ढोल की आवाज आती, लुट्टन अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन शुरू कर देता। उसकी जोड़ी नहीं मिलती थी भाई, कोई लड़ता ही नहीं था, कोई इससे लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि भाई उसको कोई हरा सकता ही नहीं था ना। कोई मुकाबला ना मिलने पर लुट्टन लंगोट बांधकर शरीर पर मिट्टी मलकर सांड या भैंस की तरह उछल कूद करता रहता था। बूढ़े राजा साहब यह देखकर मुस्कुराते थे, अरे यार इसके तो अब कोई वो ही नहीं बचा कॉम्पिटिटर। 15 वर्षों तक अजय। 15 साल बीत गए, लुट्टन को कोई हरा नहीं पाया। 15 साल का रिकॉर्ड लगातार कंटिन्यू जीता था वो। अब वह दंगल में अपने दोनों बेटों को लेकर उतरता। इसी बीच सास की उसकी डेथ हो गई। पत्नी भी 2 बेटों को जन्म देकर चल बसी। अब सिर्फ उसके 2 बेटे और वो बचा है। लुट्टन अब पिता और माँ दोनों की भूमिका में है, माँ का काम भी करना है। दोनों बेटे गठीले तगड़े और पिता जैसे ही शक्तिशाली थे। लोग कहते थे बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दरबार में उन्हें भावी राज पहलवान घोषित कर दिया गया था कि अगला राज पहलवान इसका बेटा ही होगा, और उनका जितना भी भरण पोषण डाइट है वो सब राज दरबार से ही आती थी। पिता और गुरु के रूप में लुट्टन। तो हर सुबह लुट्टन ढोलक बजाता, बेटों से कसरत करवाता, दोपहर में उन्हें भाई थोड़ी शिक्षा भी देता, ढोल का महत्व भी समझाता कि भाई मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं था, यही ढोल था। ढोल की आवाज पर ध्यान दो, दंगल में उतरकर पहले ढोल को प्रणाम करो, और ढोल जैसा जैसा आज्ञा दे वैसे वैसे दाव चलाना वहां पे। लुट्टन सिखाता था मालिक को कैसे खुश रखें, कब कैसा व्यवहार करें, दरबार की मर्यादा कैसे निभाएं। यानी कि सिर्फ पहलवान नहीं, एक संस्कार देने वाला भी पिता था वो। ठीक है, अपने बच्चों को बताता था। अचानक लुट्टन की पूरी व्यवस्था सम्मान एक दिन अचानक समाप्त हो गया। वृद्ध राजा साहब का निधन हो गया।
जैसे ही वो स्वर्ग सिधारे, लुट्टन का भाग्य बदल गया। अब राजा की डेथ हो गई, अब इनको कौन संभालेगा? नया राजकुमार विलायत से पढ़कर आया था, उसने आते ही राज्य अपने हाथ में ले लिया, पुराने डर्रे बदल दिए। राजा साहब के समय के जो भी मतलब थोड़े ढील वाले काम थे उसने वो सब सख्त कर दिए। और पहले दंगल होते थे, अब दंगल इसने बंद करवा दिए और घोड़े की रेस शुरू करवा दी। यानी भारतीय कुश्ती को बदलकर उसने अंग्रेजों का वो घोड़ वो मतलब हॉर्स रेस वगैरह शुरू कर दी। जब राजकुमार ने पहलवान और उसके बेटों के खर्च के बारे में सुना तो कहा टेरिबल, नई मैनेजर ने कहा हॉरिबल। सब समझ में आ रहा था कि अब पहलवानों की जरूरत उनको नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कोई 1 रुपया भी अब नहीं लगाना था पहलवानों पे। उसे गिड़गिड़ाने तक का मौका नहीं मिला। ठीक है, वह उसी दिन ढोलक कंधे पर टांग कर अपने दोनों बेटों के साथ गांव लौट आया। उसको राज दरबार से विदा कर दिया गया। गांव के एक छोर पर लोगों ने उसके लिए झोपड़ी बनाई। अब वह गांव के नौजवानों चरवाहों को कुश्ती सिखाता था। खाने पीने का खर्च गांव वालों ने संभाल लिया। ठीक है, जो गांव वाले मिलजुल कर डाइट वगैरह का पैसा बनाते थे। हर सुबह और शाम वह खुद ढोलक बजाता और अपने शिष्यों व बेटों को दांव पेच सिखाता। तो ढोलक अब भी उसकी प्रेरणा और जीवन का आधार है। ढोलक से ही उसका सब कुछ है, ढोलक को ही उसने अपना गुरु मान रखा था। पहलवान का स्कूल उजड़ना। किसान और खेतिहर मजदूरों के बच्चे भरपेट खाने को नहीं पाते थे तो कुश्ती कैसे सीखेंगे? खाना ही नहीं था। धीरे धीरे पहलवान का अखाड़ा खाली हो गया। अंत में लुट्टन केवल अपने दोनों बेटों को ही ढोलक बजाकर सिखाता रहता था और कोई बचा ही नहीं। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करते थे, थोड़ा बहुत मिलता था उसी से घर चलता था। और आर्थिक स्थिति हो गई थी अब बहुत ज्यादा खराब इनके परिवार की। अचानक गांव पर विपत्ति टूटी। पहले तो सूखा पड़ा, फिर अन्न की कमी हो गई, फिर मलेरिया और हैजा फैल गया और इन सब ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। रोस्टिंग शुरू हो गई अब गांव की। ठीक है, और गांव लगभग सूना हो गया। घर घर के घर खाली हो गए। रोज 2-3 लाशें उठने लगी गांव में बीमारी से। जीवन और मृत्यु का अंतर बहुत छोटा हो गया। आए दिन कोई ना कोई मर रहा था। लोगों की मानसिक स्थिति, लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में हाहाकार, रोना पीटना, करुणा क्रंदन, बहुत लोग रो रहे थे। फिर भी दिन के उजाले में लोग एक दूसरे को ढाढ़स देते थे, है ना, हिम्मत बढ़ाते थे। जो गया सो गया, जो है उसे देखो, घर में मुर्दा रखकर कब तक रोगे, कफन की क्या जरूरत, नदी में दे आओ। ये दिखाता है दुख इतना गहरा है। लोग संवेदना देने में भी अब इतने कठोर हो रखे हैं। सूर्यास्त के बाद लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे भाई, फिर कोई आवाज नहीं आती थी। हालात बहुत खराब थे। माँ अपने मरते बेटे को बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। गांव का दृश्य आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा खराब हो गया था। तो ऐसी रात में केवल पहलवान की ढोलक ही मृत्यु और सन्नाटे को ललकारती थी। पहलवान ढोलक बजाता रहता था। ठीक है, अर्धमृत लोगों में भी एक संजीवनी जैसी शक्ति आ जाती थी, अधमरा भी जिंदा हो जाए ढोलक सुन के। ढोल की आवाज से बूढ़े बच्चे जवान सबकी आंखों के सामने वही दंगल और वो मेला आ जाता था। शिथिल ठंडी पड़ गई नसों में भी बिजली दौड़ती थी। लोग अपने दुखों को भूलकर जीवन की शक्ति महसूस करने लगते थे अपने अंदर। तो लेखक कहता है कि ढोलक की आवाज में ना बुखार ठीक करने की शक्ति है, ना महामारी रोकने की, लेकिन उसमें ढोलक में ये शक्ति जरूर है कि मरते हुए लोगों का डर और पीड़ा के बिना शांतिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं लोग। जो मतलब है ढोल सुन के भी थोड़ा हिम्मत में आते हैं। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में आए, अब इनकी भी डेथ हो गई। असहाय पीड़ा में उन्होंने कहा बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। ठीक है, एक बारी वो ताल बजाना। यानी वो मरते समय भी साहस और पहलवानी की भावना से जुड़े रहना चाहते थे। उसके बेटे कह रहे थे कि एक बारी ढोल बजा दो। पूरी रात लुट्टन ढोलक पीटता रहा और बीच बीच में कहता रहा मारो बहादुर। वह उन्हें मृत्यु से नहीं हिम्मत से लड़ना सिखा रहा था कि भाई हिम्मत रखो, तुम कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुबह उसने देखा दोनों बेटे निस्पंद पड़े थे। एक ने दांत से मिट्टी खोद ली थी, पीड़ा की चरम अवस्था का संकेत कि मतलब इतना ज्यादा महामारी ने उसको तंग कर दिया था। और एक लंबी सांस लेकर लुट्टन मुस्कुराने की चेष्टा करता है और कहता है दोनों बहादुर गिर पड़े। वह अपने बेटों की मृत्यु को युद्ध में वीर गति जैसा स्वीकार करता है कि उसके बेटे की भी डेथ हो गई। तो उसी दिन राजा की दी हुई रेशमी झांगिया पहनी, शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की उसने, फिर दोनों बेटों को कंधे पर लाद कर नदी में बहाया। अरे यार, यह सामान्य शोक नहीं, एक योद्धा का अंतिम संस्कार था, जैसे एक योद्धा का संस्कार करते हैं। जब लोगों ने यह सुना वे दंग रह गए। कई लोगों की हिम्मत टूट गई। ये घटना सबके लिए असाधारण साहस का उदाहरण बन गई कि यार दोनों को कंधे पर लाद के नदी में बहाया। बेरहमी से बेटों की मृत्यु के बाद भी रात में फिर पहलवान अपनी ढोलक बजाता रहा। इससे लोगों की हिम्मत बढ़ती थी। लोग कहते थे दोनों बेटे मर गए पर पहलवान की हिम्मत तो देखो। ये लुट्टन की मानसिक शक्ति को दिखाता है, वो मेंटली कितना स्ट्रांग है। अचानक सन्नाटा। 4-5 दिनों बाद एक रात फिर ढोलक नहीं बजी। ये सन्नाटा कुछ अनहोनी का संकेत था।
ठीक है, कुछ बजा नहीं। तो गुरु का अंत। सुबह उसके कुछ बीमार शिष्य पहुंचे और देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। अरे भाई साहब, आंसू पोंछते हुए एक शिष्य बोला, गुरुजी कहते थे कि मुझे कभी चित मत करना। ये वही लुट्टन है यार, उसकी भी डेथ हो गई। शिष्य कहते हैं, गुरु कहते थे मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, यानी वे कभी पराजित नहीं हुए, मृत्यु में भी हार नहीं मानते। और वो कहते थे चिता जलाते समय ढोलक बजा देना। ढोलक उनके जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक है। कहते थे मैं जिस दिन मर जाऊं तो उस दिन भी ढोलक बजाना। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा मृत्यु में भी नहीं हारता। लुट्टन सिंह शरीर से मरता है लेकिन उसकी हिम्मत और ढोलक की आवाज अमर हो जाती है। भाई बहुत अच्छी कहानी थी, मुझे तो बहुत मजा आया, आपको भी अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ेंगे, अब हमारा अगला चैप्टर वो है शिरीष के फूल। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए भाई, अब हम देखते हैं शिरीष के फूल, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, और इसमें समझेंगे कि इसमें क्या कहानी है। तो भाई इसमें लेखक बताता है कि वह जहां बैठकर यह लेख लिख रहा है उसके चारों ओर शिरीष के अनेक पेड़ हैं। ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ शिरीष ही शिरीष दिखाई देता है, जिससे वातावरण बहुत सुंदर और शांत है। जेठ महीने की जलती हुई धूप में जब पूरी धरती आग के कुंड जैसी बन जाती है, तब भी शिरीष का पेड़ नीचे से ऊपर तक फूलों से भर जाता है, यानी कि मुसीबत में भी शिरीष का पेड़ अच्छा रहता है। तो लेखक कहता है कि इतनी भयंकर गर्मी में बहुत कम फूल खिलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन शिरीष की निर्भीक होकर इस कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहने की शक्ति अपने आप में बहुत यूनिक है। लेखक यह भी कहता है कि वह कर्णिकार और अमलतास को नहीं भूल रहा, यानी कि ये भी पेड़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे भी आसपास बहुत हैं और सुंदर हैं, लेकिन शिरीष की तुलना अमलतास से नहीं की जा सकती, क्योंकि अमलतास केवल 15-20 दिनों के लिए ही फूलता है। तो लेखक यहाँ कबीर दास का एक उदाहरण देते हैं। कबीर को ऐसे फूल पसंद नहीं थे जो कुछ दिनों के लिए चमके और फिर सूखे रह जाएं। वे कहते हैं 10 दिन फूला और फिर खंखड़ बन गया। ऐसे फूलों से तो बिना पूंछ वाले फूल अच्छे हैं, लंडूरे अच्छे हैं, है ना। मतलब ये भाई, ये 10 दिन के लिए फूलने का क्या फायदा है। लेकिन शिरीष ऐसा नहीं है, वो वसंत ऋतु से ही खिलना शुरू कर देता है और आषाढ़ तक पूरे मस्त रूप में खिला रहता है। अगर मन रम गया तो भादों में भी पूरे जोश से फूलता रहता है, कई महीनों तक खिला रहता है। जब उमस से प्राण उबलने लगते हैं और लू से हृदय सूखने लगता है, तब केवल शिरीष ही ऐसा पेड़ है जो एक सन्यासी की तरह जीवन की अजयता का संदेश देता है। जब कितनी बुरी संकट की स्थिति भी क्यों ना हो, मौसम कितना भी खराब हो, यही एक वो फूल है जो उगता है। तो लेखक कहता है कि वह कोई बहुत भावुक कवि नहीं है जो हर फूल पत्ते पर मोहित हो जाए, लेकिन यार ये इतना कठोर दिल भी नहीं है कि शिरीष की तारीफ ना करूं। शिरीष के फूल उसके मन में थोड़ी सी हलचल और आनंद जरूर पैदा करते हैं, यानी कि उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। शिरीष के पेड़ की कुछ विशेषताएं हैं। शिरीष के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, छाया देते हैं, घनी और शीतल छाया मिलती है, इसलिए लोगों को विश्राम और आनंद मिलता है, लोग रेस्ट करते हैं। प्राचीन भारत में, पुराने भारत के जो है रईस लोग अपनी सुंदर वृक्ष वाटिका बगीचे में शिरीष को जरूर स्थान देते थे। तो वृत संहिता में कहा गया है कि शिरीष के मंगलदायक वृक्ष माने जाते हैं, मतलब शिरीष के फूल भी बहुत मंगलदायक है, उसका पेड़ बहुत मंगलदायक है। तो लेखक बताता है कि यदि बगीचे में ये पेड़ हो, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष, तो वह वाटिका हरितिमा से घिरी और अत्यंत मनोहर दिखती है। अगर किसी वाटिका में ये पेड़ हो, अशोक का वृक्ष, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष, तो वो वाटिका बहुत अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली। वात्सायन के काम सूत्र में बताया गया है कि सघन और छायादार पेड़ों की छाया में झूला लगाया जाना चाहिए, यानी कि ऐसे पेड़ जो बहुत अच्छे होते हैं, घने घने, यानी शिरीष जैसे पेड़ झूले के लिए बहुत ही अच्छे हैं, झूला वगैरह अगर आपको झूलना है। बकुल बनाम शिरीष, तो पुराने कवि बकुल के पेड़ में झूला देखना पसंद करते थे, लेकिन लेखक मजाक में कहता है शिरीष भी बुरा थोड़ी है। हाँ, उसकी डालें थोड़ी कमजोर हैं, पर झूलने वाली लड़कियां भी बहुत भारी नहीं होती। मतलब थोड़े से ऐसा, मतलब व्यंग में कह रहे हैं, कवियों पर हल्का व्यंग है। लेखक कहता है कवियों की आदत होती है कि वे वजन वगैरह का ख्याल नहीं रखते। मोटे राजा महाराजा चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। यह लेखक का हल्का हास्य और व्यंग, मतलब ये थोड़ी ना यार कि वही पेड़ होता है, अब ऐसा नहीं होता। संस्कृत साहित्य में शिरीष का स्थान है। देखो, संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को बहुत कोमल, बहुत नाजुक माना गया है। लेखक का मानना है कि यह धारणा सबसे पहले महाकवि कालिदास ने लोकप्रिय की होगी। कालिदास को इस पुष्प से विशेष लगाव था, मतलब कालिदास जो बहुत बड़े कवि रहे हैं उनको बहुत ज्यादा लगाव था, ठीक है, इससे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, उनको बहुत लगाव था इससे।
कालिदास का श्लोक और अर्थ देखो। कालिदास कहते हैं पदम सहेत ब्रह्म रहस्य पेलवम शिरीष पुष्पम ना पुनः पत तृणाम, यानी कि शिरीष का फूल इतना कोमल है कि वह केवल भौरे के पैरों का हल्का स्पर्श सह सकता है, लेकिन पक्षियों का भार नहीं। बहुत कोमल मतलब उसका वो है फूल, यानी शिरीष का फूल बहुत नाजुक है। लेखक मजाकिया ढंग से कहता है कि इतने बड़े कवि का विरोध करने की ना हिम्मत है ना इच्छा है। यानी कि मतलब क्या बोलूं अब मैं कालिदास जी को, वो सोचता है कवियों की भूल। लेखक बताता है कि फूल की कोमलता देखकर बाद के कवियों ने मान लिया कि शिरीष का सब कुछ कोमल ही है। ये नहीं देख रहे कि भाई शिरीष के फूल कोमल है, उसकी डालें हैं, पेड़ है यार, वो पूरा फूल के ऊपर क्यों सब कुछ जा रहा है, ऐसा वो सोच रहा है। शिरीष का फल मजबूत और अडिग, शिरीष के फल बहुत मजबूत होते हैं, यहाँ तक कि नए फूल आने पर भी वे जगह नहीं छोड़ते। जब तक नए फल और पत्ते मिलकर उन्हें धक्का देकर गिरा ना दे तब तक वे डटे रहते हैं। तो ये कोमल है कोई, ये तो भाई बहुत स्ट्रांग हुए। वसंत और खड़खड़ाते फल, वसंत के समय पूरा जंगल फूल पत्तों से गूंज रहा होता है, लेकिन शिरीष के पुराने फल तब भी बुरी तरह जो है खड़खड़ाते रहते हैं। ये दृश्य बहुत विचित्र है कि जब भाई सब कुछ जो है एक तरीके से मतलब गिर गया है, लेकिन इसके नहीं गिरते कुछ भी। नेताओं से तुलना, लेखक या फिर व्यंग्य करते हुए कहता है कि इन पुराने फलों को देखकर उन्हें ऐसा नेता याद आता है, समय का रुख नहीं जो है पहचानते, और जब तक नई पीढ़ी उन्हें धक्का देकर ना हटा दे तब तक जमे रहते हैं। समझ रहे हो, वो कुछ नेता बहुत बोरिंग होते हैं, जब तक युवा उन्हें धक्का देके ना बाहर करें जब तक वो हटते नहीं है वहां से। पुराने लोगों की अधिकार लिप्सा पर प्रश्न, तो लेखक सोचता है कि पुराने लोग समय रहते अपने अधिकार छोड़ने को क्यों तैयार नहीं होते। क्यों नहीं वे ये समझते कि बुढ़ापा मृत्यु दोनों ही संसार में अटल और प्रमाणित सत्य है, निकल जाओ जब टाइम हो जाए। तुलसीदास का संदर्भ, लेखक तुलसीदास की पंक्ति उद्धृत करता है, जो फरा सो झरा जो बड़ा सो बुताना, यानी जो फूला है वह झड़ेगा, जो बड़ा हुआ है वह बूढ़ा भी होगा। यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, इस धरती पे आए हो बड़े हो रहे हो तो बूढ़े भी होगे भाई। तो लेखक शिरीष के फूलों और फलों को देखकर कहता है क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि एक दिन झड़ना निश्चित है। लेकिन सुनता कौन है। यहाँ लेखक मनुष्य की जिद और अहंकार पर कटाक्ष कर रहा है कि भाई मानो कुछ भी स्थायी नहीं होता है। महाकाल का विधान, लेखक कहते हैं महाकाल देवता सब पर कोड़े चला रहे हैं। जो कमजोर और जीर्ण है वे गिर जाते हैं, लेकिन जिनमें अभी जीवन की थोड़ी भी आग बाकी है वो टिक जाते हैं। तो जीवन और मृत्यु के बीच एक संघर्ष भी होता है जो करना चाहिए, जीवन में पहले ही हार मान के नहीं बैठ जानी चाहिए। तो लेखक कहता है कि प्राण धारा बनाम काल अग्नि, काल से लड़ो, यानी जीवन और मृत्यु की एक लड़ाई है जो आपको लड़नी चाहिए, अपना जीवन छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जहां है वहीं टिके रहेंगे तो काल देवता की नजर से बच जाएंगे। लेखक कहता है ये तो मूर्खता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप काल देव की नजर से बचोगे। लेखक जीवन का एक फॉर्मूला देता है, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, पीछे मत देखो, तभी काल के कोड़े से बचे रहोगे। लेकिन जो जमे रहते हैं वे मरे के समान है, जमे कि मरे, जम गए तो समझो मर गए। चलते रहो, जीवन में हलचल बहुत जरूरी है। शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। लेखक कहता है कि उसे कई बार लगता है कि शिरीष कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक अद्भुत अवधूत यानी एक सन्यासी की तरह है। तो दुख हो या सुख वह कभी हार नहीं मानता, ना किसी से लेना है ना उसको किसी को देना है, बस अपने में वो मस्त रहता है, जो शिरीष का फूल है। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवंत, जब धरती जलती है आसमान तपता है तो शिरीष पता नहीं कहां से रस खींचता है, यानी कि लेखक उसको हजरत तक कह देता है, इतना बड़ा सम्मान देता है। एक वनस्पति शास्त्री ने, यानी कि जो पेड़ पौधों का ज्ञान रखते हैं, उसने लेखक को बताया कि शिरीष उस कैटेगरी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, तभी भयंकर लू में भी इतने कोमल फूल और नाजुक केसर उगा पाता है। यानी कि एक ऐसा फूल है जो वायुमंडल से अपना रस खींच रहा है। लेखक कहता है संसार की सबसे सुंदर रचनाएं यानी कि अवधूतों मस्त अनास, यानी कि जो सन्यासी लोग हैं उन्हीं से निकली हैं बड़ी बड़ी रचनाएं। जैसे कबीर सन्यासी थे, उदाहरण के लिए, मस्त रहते थे, बेपरवाह, ठीक है, एकदम सरस, बिल्कुल आसान भाषाएं। कालिदास, ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई योगी रहे होंगे, तभी मेघदूत जैसा एक ऐसा काव्य लिख डाला जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। शिरीष और कवि का स्वभाव, लेखक कहता है कि शिरीष के फूल फक्कड़ मस्ती से ही उपज सकते हैं, यानी कि, और मेघदूत जैसा काव्य केवल अनासक्त निर्मल और उन्मुक्त हृदय से ही निकल सकता है। जैसे शिरीष के फूल वही बंदा मतलब जानता है, जैसे शिरीष का फूल इतना टफ तरीके से निकलता है, वैसे ऐसी रचनाएं भी एक टफ व्यक्ति ही लिख सकता है। जो फक्कड़ नहीं वह कवि नहीं। तो लेखक तीखे शब्दों में कहते हैं जो कभी हिसाब किताब में उलझा रहता है, लाभ हानि गिनता है, सांसारिक बाधाओं में उलझा रहता है,
क्या वो कवि है? वो कवि नहीं है। कवि तो वो है जो जो बिना डरे लिखे। तो विज्जिका देवी का गर्वपूर्ण कथन, कर्नाट राजा की प्रिया, ठीक है, कर्नाट राजा की एक प्रिया है विज्जिका देवी, वो कहती हैं सच्चे कवि केवल तीन हैं, ब्रह्मा वेदों के रचयिता, वाल्मीकि रामायण के रचयिता और व्यास महाभारत के रचयिता। बाकी जो कवि कहलाए उनके सिर पर मैं अपना बायां चरण रखती हूँ। यानी कि ये घमंड में नहीं, व्यंग्य में कह रहे हैं, इसके अलावा कोई कवि नहीं है, वो कह रही है। यही तीन कवि हुए हैं इंडिया में। लेखक कहता है ये बात किसी कवि को हराने के लिए नहीं है, लेकिन लज्जा दिलाने और चेताने के लिए है। कवि बनने का सूत्र क्या है? देखो कैसे कवि बनते हैं। लेखक अपने मित्रों से कहता है कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, अनासक्त रहो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो, इससे सीखो, इस पेड़ से सीख लो कवि कैसे बनते हैं। लेकिन लेखक अनुभव से कहता है कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। या मरने दो का अर्थ है जो नहीं समझना चाहता उसे जबरदस्ती मत करो, जाने दो, नहीं समझ रहा इट्स ओके। कालिदास सच्चे संत कवि। लेखक कहता है कि कालिदास संतुलन ठीक रख सकते थे क्योंकि उनके भीतर था अनासक्त योगी की स्थिर बुद्धि थी उनके अंदर, और विदग्ध प्रेमी का कोमल हृदय था उनका। यानी वे केवल एक कवि नहीं थे, एक संत और एक प्रेमी दोनों थे। उन्होंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। तो छंद बना लेना महान कवि होना नहीं होता भाई। लेखक कहता है छंद बनाना, तुक जोड़ना, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन तुम कालिदास थोड़ी बन जाओगे ये सब करके। सिर्फ कविता लिख लेना महान कवि होना नहीं है। कविता लिख दी तुक बना के तो आप कालिदास बन गए, ऐसा नहीं होता। एक पुराने रसिक ने ऐसे दावेदारों पर कहा था, हम भी कवि हैं और तुम भी कवि हो और कालिदास आदि भी कवि हैं। यानी सबको एक ही श्रेणी में रख दिया, एक मजाक है। मतलब मैं भी कवि तो भी कवि, कालिदास भी कवि, ऐसा थोड़ी होता है। लेखक कहता है वह कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें सौंदर्य है, गहराई है और भाव है, सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस करके उन्होंने लिखा है। शकुंतला और सच्चा सौंदर्य। लेखक कहता है शकुंतला बहुत सुंदर थी, लेकिन केवल सुंदर होना ही काफी नहीं है, देखना चाहिए कि वह सौंदर्य कितने सुंदर हृदय से निकल रहा है, दिल कितना साफ है, हृदय। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी इसलिए वह अनुपम बनी। ठीक है, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह की कहानी अगर आपने सुनी हो तभी आप इसको जान पाओगे। लेखक कहता है कि विधाता यानी कि जो भगवान की ओर से भी कोई कमी नहीं थी और कवि की ओर से भी कमी नहीं थी, इसलिए शकुंतला अद्भुत बनी। कोई कमी नहीं थी उसमें, तभी वो इतनी शानदार थी। राजा दुष्यंत का चित्र। राजा दुष्यंत शकुंतला का चित्र बनाते हैं लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं होता, बार बार लगता है कुछ छूट गया। मतलब उनको लगता था यार ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, एक वो चित्र बना रहे थे। फिर उन्हें समझ में आता है शकुंतला के कानों में शीरिष का फूल देना भूल गए हैं। देखो अब यहाँ से आपको इस फूल की वो पता चलेगी इंपॉर्टेंस। और गालों तक, फिर वो जो उसके फूल के केसर गालों तक लटकते हैं और चांदनी जैसे शुभ्र मृणाल का हार भी रह गया था। यही था शकुंतला के सौंदर्य का अधूरा रह जाना, उसके सौंदर्य में शीरिष के फूल की कमी थी। लेखक कहता है कालिदास केवल सौंदर्य का बाहरी रूप नहीं देखते, उसके भीतर छिपे भाव तक भी घुस रहे हैं। दुख हो या सुख वे उससे भाव रस खींच ही लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से लिखना आता है। लेखक कालिदास की तुलना करता है उस किसान से जो गन्ने के कुचले हुए डंठल से भी मीठा रस निकाल सकता है। एक गन्ना जो पूरा कुचला जा चुका है उसको भी वो मशीन में डाल के नहीं रस निकालते कई बार, तो यानी कालिदास हर स्थिति में रस निकाल ही देते हैं। आप वो कुछ भी वो लिखते हैं तो रस आता है। लेखक कहता है कि कालिदास महान इसलिए थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके, ना सुख में ज्यादा डूबे ना दुख में कभी टूटे। ठीक है, तो वो बैलेंस थे जो भी थे। लेखक बताता है कि ऐसे ही अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में भी है, वो भी ऐसे ही कवि हैं, महान कवि हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी भी हुए हैं, वो भी बहुत महान कवि हैं, ऐसे ही हैं। रविंद्रनाथ जी कहते हैं राजोद्यान का सिंह द्वार चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि यहीं आकर रास्ता खत्म हो गया है। यानी कि वह बताता है असली गंतव्य इसके आगे है। ये नहीं है कि मतलब आपने एक बड़ा गेट देख लिया आप सोचो यही एंड है, नो, इसके आगे भी बहुत कुछ है भाई। लेखक कहता है फूल या पेड़ अपने आप में भी अंतिम लक्ष्य नहीं होते, वे तो किसी और सत्य की ओर इशारा करते हैं। जैसे उठी हुई उंगली किसी दिशा की ओर संकेत करती है कि वो एक दिशा है, वहां जाओगे तो ऐसे ऐसे। तो लेखक कहता है शिरीष का पेड़ एक पक्का सन्यासी है। जब वह शिरीष को देखता है तो उसके मन में ऐसी तरंगें उठती हैं जो ऊपर की ओर उठती चली जाती हैं, यानी कि उसका मन का जो विचार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेखक बहुत आश्चर्य में है कि इतनी धूप है चिलचिलाती हुई, शिरीष इतना रसपूर्ण इतना कोमल कैसे है। धूप वर्षा आंधी लू ये सब अपने आप में सत्य नहीं है, यानी ये सब भी जीवन की सच्ची वास्तविकताएं हैं। फिर भी शिरीष उनसे प्रभावित हुए बिना भाई खुद को रस अपना सींच रहा है, इतना सब विपता के कारण भी उसका सब सही चल रहा है।
तो लेखक देश की स्थिति को याद करता है। क्या हमारे देश पर मारकाट, आगजनी, लूटपाट, खून खच्चर का भयानक तूफान बहुत आया है, क्या इतने दुखों के बीच स्थिर और संयमित रहा जा सकता है? लेखक कहता है शिरीष से सीखो, वो रहा है और हमारे देश का एक बूढ़ा भी रह सका था। यहाँ बूढ़ा से तात्पर्य महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी ने भी बहुत कुछ सहा था और वो भी ये सब झेल झाल कर जिंदा थे काफी टाइम तक। लेखक पूछता है ऐसा क्यों संभव हुआ? वो उत्तर देता है शिरीष इसलिए टिक सका क्योंकि वह अवधूत है, वो सन्यासी है, और गांधी भी इसलिए टिक सके क्योंकि वे भी वायुमंडल से रस खींचते थे, यानी वे भी अपने समाज से और अपने पूरे आसपास से ही लोगों से सीखते थे और लोगों के लिए ही काम करते थे। इसलिए वो कोमल भी थे और कठोर भी थे, यानी दयालु भी और अडिग भी। अपनी जिद थी भाई देश आज़ाद कराना है और दयालु तो वो थे ही थे। लेखक जब जब शिरीष की ओर देखता है तब तक उसके मन में एक यही बात निकलती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ठीक है, यह गांधी के लिए लेखक का एक शौक है कि वो आज वो सन्यासी कहाँ गया, क्योंकि गांधी जी तो अब नहीं रहे। तो शिरीष क्या है? एक सन्यासी और जीवन दर्शन का प्रतीक है, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए वो अडिग रहता है। शिरीष और गांधी का सम्मान इसमें दिखाया गया है कितना ज़्यादा है, कोमलता भी है, कठोरता भी है, और राष्ट्र चिंतन लास्ट में कवि को यहाँ पे सता रहा है। यानी कि इसमें हमने देखा सच्ची महानता वही है जो बुरी परिस्थिति में भी स्थिर रहे। शिरीष का फूल केवल फूल नहीं है, गांधी जैसे महापुरुषों का प्रतीक है। जैसे गांधी है वैसे ही शिरीष का फूल फूलों का गांधी है भाई, मान के चलो। ठीक है, तो अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो देखो ये जातिवाद के बारे में है। लेखक कहता है कि आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम में, जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। लोग आज भी जाति प्रथा को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लोग आज भी ऊंच नीच, जात पात में विश्वास रखते हैं। जाति प्रथा का समर्थन कैसे किया जाता है? देखो, जाति प्रथा के समर्थक कहते हैं आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि पहले से ही फिक्स कर दो, आप ये काम करोगे, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, जातिवाद फैलाओ, काम वाम बांट दो जाति के आधार पर, ऐसा चल रहा है। तो लेखक कहता है ये गलत है। लेखक इसको पूरी तरीके से गलत और आपत्तिजनक मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है। उस जाति के लोगों को उसी काम को करने वाला मानना बहुत गलत है। श्रम विभाजन बनाम श्रमिक विभाजन। श्रम विभाजन क्या होता है? देखो, काम का बंटवारा। श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि भाई आप काम का कर रहे हो बंटवारा एक तरीके से। ठीक है, तो काम का बंटवारा, सबको अवसर, कोई ऊंच नीच ना हो, ये है श्रम विभाजन। लेकिन जाति प्रथा क्या करती है? काम के साथ साथ लोगों को भी बांट देती है, जन्म के आधार पर काम तय कर देती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता था कि मान लो कोई ब्राह्मण है अगर, तो पहले से फिक्स होता था वेदों को पढ़ना, किताबों को पढ़ना इन्हीं का काम है। फिर जो क्षत्रिय होता था इनको कहा जाता था भाई देश चलाने का काम तुम्हारा है, राजा बनो। फिर वैश्य आते थे तो इनको कहा जाता था आपको खेतीबाड़ी करनी है, पशुपालन करो। लास्ट में जो शूद्र बचते थे इनको कहा जाता था तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी बुरे काम अगर हैं, कोई किसी का कुत्ता मरा हुआ फेंक के आना है, किसी की नाली साफ करनी है, किसी को या मतलब कुछ भी ऐसा काम साफ सफाई करवानी है, इनको तब बुलाया जाता था। तो ये जाति के आधार पर आप इनको काम तय कर रहे हो, ये कहाँ से सही है? ये तो सरासर गलत है। तो सभ्य समाज की सच्चाई, लेखक कहता है कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन होता है, लेकिन श्रमिकों को जन्म से ही अलग अलग वर्गों में बांट देना ये अस्वाभाविक है, ये बहुत गलत है, पहले से मत बांटो। ऊंच नीच की समस्या। भारत की जाति प्रथा की सबसे बुरी विशेषता यही है कि यह केवल विभाजन नहीं करती बल्कि एक वर्ग को ऊंचा और दूसरे को नीचा घोषित करती है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव है, और दुनिया में कहीं भी चले जाओ किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता। तो जाति प्रथा क्या है कि भाई लेखक कहते हैं अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान भी लें तो भी यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि, क्षमता और योग्यता पर आधारित नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो श्रम विभाजन है, आप ये तो देखो अगले का इंटरेस्ट क्या है, ये थोड़ी ना उसका जन्म अगर कहीं हुआ है तो उसको वही काम करना है। सही क्या है भाई? देखो, एक कुशल और सक्षम समाज अगर आपको बनाना है तो हर व्यक्ति की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसको आज़ादी देनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, टेक्नीशियन बनना है, अपना पेशा खुद करना है। यानी कि यही एक न्यायपूर्ण समाज का सिद्धांत है। आधुनिक समाज ऐसा ही होना चाहिए।
जाति प्रथा इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें जन्म से पहले ही, गर्भाधारण के समय से, बच्चा पेट में होगा तभी से डिसाइड हो जाएगा वो क्या करेगा। ना उसको कोई ट्रेनिंग दी जाएगी, ना उसका इंटरेस्ट पूछा जाएगा, ना उसकी योग्यता देखी जाएगी। सिर्फ माता पिता की जाति और सामाजिक स्तर अगर उसका कम हुआ तो जो बच्चा पैदा होगा वो ऑलरेडी ही वो निम्न कास्ट का पैदा होगा। जाति प्रथा की बुराई ये है कि ये मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही आपका पेट भर आपको रोटी भी ना मिल रही हो, पर आपको काम वही करना पड़ेगा। आपको अनुमति ही नहीं है कि आप कोई दूसरा काम कर पाओ। तो आज के युग में उद्योग और तकनीक लगातार बदलते रहते हैं। कभी कभी अचानक आपको काम चेंज भी करना पड़ सकता है, तो पेशा बदलना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको आज़ादी नहीं होगी तो आप भूखा मरोगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा। हिंदू जाति प्रथा में क्या होता है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी को अपने पैतृक पेशे के अलावा दूसरा पेशा चुनने नहीं देती। अगर हिंदुओं में किसी के पिता ब्राह्मण है तो आपको भी ब्राह्मणों वाला ही काम करना होगा, चाहे वह उस नए पेशे में कितना ही निपुण क्यों ना हो। यानी कि वो कुछ और कर ही नहीं सकता, उसको वही करना पड़ेगा। इस कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जाता। जो काम उनको आता है उनको वो आज़ादी नहीं मिलती। लेखक कहते हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन के रूप में देखा जाए तो भी यह गंभीर दोषों से युक्त है। बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य की इच्छा, उसकी रुचि, उसकी भावना का कोई महत्व नहीं है। पूछा ही नहीं जा रहा उसको करना क्या है। तो जाति प्रथा का आधार है पूर्व लेख, अर्थात जन्म से पहले ही तय कर देना, पहले ही लिख दो वो क्या करेगा। इच्छा, पसंद, योग्यता का कोई स्थान रखा ही नहीं, आपने छोड़ा ही नहीं। लेखक कहते हैं कि आज के डेट में क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या गरीबी या उत्पीड़न नहीं, बल्कि यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य अरुचि और व्यवस्था से करते हैं। बहुत काम ऐसे होते हैं जहां आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको पेट पालने के लिए वो काम करना पड़ रहा है। तो जब कोई व्यक्ति मन से काम नहीं करता, दिमाग से नहीं जुड़ता, तो वो काम टालेगा, कम काम करेगा और मन में भी भावना पूरी नहीं आएगी। इससे ना तो प्रोडक्शन होगा ना ही कुशलता, दोनों चीज़ें घट जाएंगी। लेखक क्वेश्चन करता है, जहां ना दिल लगे ना दिमाग चले वहां कुशलता कैसे आएगी। ये असंभव है, दिल और दिमाग चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि भाई ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा को दबा देती है। उसकी रुचि को कुचल रहे हो आप, इंटरेस्ट, और उसकी आत्मशक्ति ही नहीं बचेगी अंदर से कुछ काम करने की। जाति प्रथा मनुष्य को अस्वाभाविक नियमों में बांध देती है, उसको इनएक्टिव कर देती है। ना तो वो मनुष्य आगे बढ़ पाएगा, ना समाज आगे कभी बढ़ पाएगा। ठीक है, अब इसी का एक पार्ट 2 है इसी चैप्टर का, वो है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये भीमराव अंबेडकर जी के विचार थे जो मैंने अभी आपको पीछे बताए थे। तो देखो, लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा के दुखद और खेदजनक परिणामों की लंबी चर्चा सुनते सुनते आप में से कुछ लोग ऊब गए होंगे ना, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि आदर्श समाज कैसा होता है, कैसा एक आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए जो हो सकती है। यदि जाति नहीं तो आदर्श समाज कैसा होगा। देखो, लेखक कहते हैं, आप मुझसे ये पूछेंगे यदि मैं जाति प्रथा के विरुद्ध हूँ तो मेरा आदर्श समाज कैसा है। भाई जाति प्रथा नहीं है तो क्या होना चाहिए समाज में। तो लेखक कहता है, एक तो सबको आज़ादी दो, सोचने की आज़ादी दो, बोलने की आज़ादी दो, जो काम करना है उसको करने दो, आज़ादी दो। स्वतंत्रता रहेगी तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, आज़ादी बहुत ज़्यादा जरूरी है। समता, सबको बराबरी का हक दो, ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, और भाईचारे के साथ रहो, फ्रेटर्निटी, यानी कि सभी में प्रेम हो, सहयोग हो, सम्मान की भावना हो एक दूसरे के प्रति। और एक आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि किसी भी वांछित परिवर्तन का प्रभाव समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। यानी समाज जड़ नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील हो, समाज आगे बढ़े, समाज में रुकावटें ना आए, सबका साझा हित। तो ऐसे समाज में समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग हो और सब उनकी रक्षा के प्रति सजग रहें। ठीक है, समाज भी मिलजुल कर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए। लेखक कहता है, सामाजिक जीवन में बातचीत, मेलजोल और संवाद के अनेक साधन और अवसर होने चाहिए जहां लोग अपनी बातें शेयर करें, एक समाज दूसरे समाज से जुड़ा रहे, एक कनेक्टिविटी हो। लेखक भाईचारे को दूध और पानी के मिश्रण से कंपेयर करता है। जैसे दूध और पानी अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही समाज में भाईचारा हो, एक जाति के लोग दूसरे जाति से जो है प्रेम रखें। यही लोकतंत्र है। ठीक है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल शासन पद्धति नहीं है, लोग जुड़े रहें, ये भी एक लोकतंत्र ही तो होता है। लोकतंत्र का असली अर्थ है कि सामूहिक जीवन जीने की एक रीति, समाज के अनुभवों का आदान प्रदान, मिलजुल कर आगे बढ़ना। सारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब 2-4 लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। तो अंत में लेखक यही कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक समाज में, जैसा हमारा भारत है, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा रखो, सम्मान का भाव रखो,
बिना सम्मान के लोकतंत्र भी नहीं आएगा, भाईचारा भी नहीं आएगा। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, जितना अच्छा रिस्पेक्ट दोगे अच्छे से रहोगे। लेखक कहते हैं स्वतंत्रता पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए, ठीक है। गमनागमन की स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति को आने जाने की आज़ादी दो। जीवन और शारीरिक सुरक्षा, कि भाई हर कोई अपना जीवन जी सके। संपत्ति और जीविका की स्वतंत्रता, भाई हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हो, जो भी वो काम अपना करना चाहता है साधन वो जो रख पाए, ठीक है, अपनी बॉडी को वो फिट रख पाए, इस पर कोई भी विरोध ना करे, है ना। ये सब आज़ादी मिलनी चाहिए सबको। लेखक प्रश्न करते हैं यदि ये स्वतंत्रताएं सही हैं तो मनुष्य अपनी शक्ति और क्षमता का पूरा प्रयोग करने की स्वतंत्रता क्यों ना हो। यानी व्यक्ति को डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर जो चाहे बनने की आज़ादी होनी चाहिए ना। बनना चाहता है बेटा इंजीनियर, बना रहे हो आप उसको डॉक्टर, तो ये क्या है, उसकी स्वतंत्रता का हनन। तो जाति प्रथा के जो लोग समर्थक होते हैं जीवन और संपत्ति की स्वतंत्रता तो मानते हैं, लेकिन पेशा चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए वो तैयार नहीं होते। वो कहते हैं जीवन जियो लेकिन पेशा वही करोगे जो जाति पाति में लिखा है। यानी कि जाति प्रथा का अंत, जैसे आप पेशा चुनोगे यानी कि जाति प्रथा खत्म हो रही है। अब एक है दास्ता, गुलामी। तो लेखक कहता है दास्ता केवल कानूनी गुलामी नहीं होती, दास्ता वो स्थिति है जहाँ व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे जाति प्रथा में भी लोगों को मजबूरी में अपने माता पिता का पेशा अपनाना पड़ता है, ये भी तो एक तरीके की गुलामी है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहे। अब इक्वलिटी पर विचार, समता पर क्या आपत्ति हो सकती है। देखो लेखक कहते हैं समता शब्द पर फ्रांसीसी क्रांति में भी विवाद हुआ था। लोग कहते हैं सभी मनुष्य समान नहीं होते, यह तथ्य है, लेकिन यह तर्क पर्याप्त नहीं है। ये नहीं है कि मतलब समान नहीं होते, ये तो चलो सही बात है, हर किसी का रंग रूप कद काठी अलग है, पर ये थोड़ी ना कि आप उसके साथ भेदभाव करो। लेखक कहते हैं देखो जन्म से मिलने वाली जो हमारी जेनेटिक्स होती है सबकी अलग है, माता पिता की स्थिति, शिक्षा, संस्कृति, सुविधाएं सबकी अलग हैं, और मनुष्य की अपनी मेहनत भी होती है, कोई मेहनती होता है कोई नहीं होता, तो हर कोई तो इक्वल नहीं होता, पांचों उंगली बराबर नहीं है, ये तो हमें पता है। तो लेखक पूछते हैं यदि इन कारणों से असमान है तो क्या समाज को भी उनसे असमान व्यवहार करना चाहिए। देखो यदि कोई अधिक मेहनत करे तो उसके साथ बेहतर व्यवहार उचित है, लेकिन ये मनुष्य के वश में नहीं होते, इसलिए इनके आधार पर भेदभाव बिल्कुल अनुचित है। जैसे कि जन्म और सामाजिक स्थिति, किसी का जन्म गरीब परिवार में हुआ, उसके जेनेटिक्स से जो उसे मिला, और सामाजिक स्थिति, ठीक है, ये उसके हाथ में नहीं, ये तो वो पैदा हो गया। ये सारी चीज़ें, कोई प्रयास कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दो। यदि सुविधा संपन्नों के पक्ष में अन्याय, यदि अच्छे परिवार, उच्च शिक्षा और पैतृक संपत्ति के आधार पर लोगों को बेहतर माना जाए तो ये सुविधा संपन्नों के पक्ष में अन्यायपूर्ण निर्णय होगा, ठीक है। ये नहीं अच्छा परिवार है, किसी की शिक्षा अच्छी है, सब अच्छा है तो आप उसको ही बेस्ट मान लो, बाकियों से भेदभाव करो। न्याय कहता है जहाँ व्यक्ति का अपना प्रयास कारण हो वहाँ भेद उचित है, ठीक है। यहाँ जन्म और परिस्थितियाँ कारण हो वहाँ भेद अनुचित है। यानी कि अपना प्रयास कम किया है, फल नहीं मिला तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, पर आपका जन्म और आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को बराबर के अवसर, समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि एक राजनीतिज्ञ लाखों लोगों से जुड़ा होता है, उसके लिए हर व्यक्ति की अलग अलग जरूरतों के अनुसार व्यवहार करना असंभव है, कि क्या किसको क्या जरूरत है। एक नेता सबकी तो नहीं सुन सकता, इसलिए उसे एक व्यवहारिक सिद्धांत चाहिए, यानी कि सबके साथ समान व्यवहार करे। अलग अलग नहीं कर सकता ना भाई सबके साथ, तो सबके साथ इक्वल कर दे। तो यह इसलिए नहीं कि सब समान है, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण संभव नहीं। अब मेरी कुछ जरूरत है, आपकी कुछ जरूरत है, उसकी कुछ जरूरत है, तो सबकी जरूरतें तो पूरी नहीं होंगी। समता क्यों जरूरी है। देखो लेखक कहते हैं यद्यपि समता पूर्ण रूप से संभव नहीं है, फिर भी बहुत व्यवहारिक और न्यायपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यही समाज को स्थिर बनाती है। न्याय आता है जब आप सबके साथ बराबर का व्यवहार तो करो एटलीस्ट, कम से कम। तो इससे हमें पता चलता है कि आज़ादी अपनी शक्ति और पेशा चुनने की आज़ादी है। समता यानी कि जन्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव ना हो और आपको बराबर के अवसर मिल रहे हैं, आपसे व्यवहार समान हो रहा है, तो आप न्याय के उसमें उसको परिभाषित कर सकते हो। यानी कि अगर ये सब चीज़ें हैं, स्वतंत्रता, समता और न्याय, ये तीन आदर्श हैं जिससे एक अच्छा समाज बनता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। फीडबैक आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।